प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप में से प्रत्येक को जय मसीह। आइए आज का शाम हम शुरू करने से पहले अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे। इस नए दिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे जो प्रभु ने हमारे जीवन में दिया कि जबकि हम एक साथ मिलकर के इकट्ठे हो सके, उसके वचन को सीख सके, उसके वचन को समझ सके। ग्रीटिंग्स टू यू ऑल इन द मैचलेस नेम फॉर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में एक बार फिर से प्रेमी सलाम मैं कहता हूं। हम प्रकाशित वाक्य 21वें अध्याय का आज शाम के समय अध्ययन कर रहे हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और सीधे हम लोग वचन में जाएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए जो तूने हमें दिया। परमेश्वर एक बार फिर से जब हम तेरे चरणों में उपस्थित होते हैं, तेरे पाक कलाम में से कुछ चीजों को सीखना चाहते हैं, जो तू हमें बताना चाहता है, उन बातों को तू हमें सिखा परमेश्वर, ताकि हम तेरे नजदीकी में और अधिक से अधिक आगे बढ़ सके। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि जितने लोग जुड़ रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं परमेश्वर, जो लोग सुनने वाले हैं, हर एक को आपके हाथ में समर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं हमें से प्रत्येक से तू बातचीत कर, तेरे वचन की शिक्षाओं से हमें भर दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीष दे। हम लोग एक नए विषय को आज शुरू कर रहे हैं और उस विषय का 2 पार्ट होने वाला है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, भाग 1 और भाग 2। आज शाम के समय में हम लोग देखने वाले हैं उसका भाग 1 और कल नहीं, संडे को नहीं, लेकिन मंडे को हम लोग देखेंगे उसका पार्ट 2। सो वी आर गोइंग टू स्टडी पार्ट 1 ऑफ इट। आई हैव नॉट रिटन इट, सो आई विल मेंशन इट हियर, पार्ट 1। और हमारा विषय होगा लाइफ इन द कैपिटल सिटी ऑफ हेवन, द न्यू जेरूसलेम। इसका मतलब है वो स्वर्ग के अंदर नए आकाश नई पृथ्वी जब बनाई जाएगी और स्वर्ग से जो यह नया यरूशलेम उतरता हुआ दिखाई देता है, जिसको नए आकाश नई पृथ्वी की राजधानी कहा गया है, कैपिटल सिटी कहा गया है, उसके अंदर जीवन कैसे होने वाला है, उसके अंदर हम क्या क्या चीजों को देखने वाले हैं, वो परमेश्वर हमको यहां पर बता रहा है। एंड इट गोज ऑल द वे फ्रॉम चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 9 एंड इट रन्स थ्रू चैप्टर नंबर 22 वर्स नंबर 5। 21वां अध्याय 9वें पद से ये नए यरूशलेम का विवरण शुरू होता है और फिर 22वां अध्याय 5वें पद तक उसका विवरण चलता रहता है। सो गॉड इज गिविंग अस अ पोर्शन ऑफ स्क्रिप्चर विच शोज आवर लाइफ इन इटर्निटी। अनंत जीवन हमारा कैसा होने वाला है, प्रभु के साथ में हम कैसे समय बिताने वाले हैं, उन चीजों को परमेश्वर हमको यहां पर कुछ बातों को बताता है। नाउ इट्स अ बिग पोर्शन दैट आई एम गोइंग टू टेक टुनाइट। 9वें पद से 21वें पद तक में आज शाम के समय हम शिक्षा देखने वाले हैं, परमेश्वर के वचन से सीखने वाले हैं। ये एक बड़ा पद है, लेकिन इसके अंदर उतनी सारी चीजें नहीं है जो मैं आपको बता सकूं। इसको पढ़ के ही स्पष्ट इसका मतलब समझ में आता है कई चीजों का, लेकिन फिर भी जहां जहां जो मुनासिब लगा उसको मैं आपको बताना चाहूंगा और बताऊंगा परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे क्या बातचीत करता है। सो व्हेन वी कम टू चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 9, जब हम लोग 21वें अध्याय के 9वें पद में आते हैं, So I want to take you first of all to John chapter 14, जिसको हम लोगों ने इतने दिन से देखते आए हैं, उसमें से मैं आपको बताना चाहूंगा और फिर मैं 21वें अध्याय का 9वें पद से पढ़ना चालू करूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार निकाल लेंगे, उसका 14वां पद, यूहन्ना 14वां अध्याय, यूहन्ना उसका 14वां अध्याय और उसका पहला पद मैं पढ़ के बताना चाहूंगा परमेश्वर का वचन यहां पर क्या बोलता है। पहले पद में लिखा है, यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा है, यीशु मसीह हमसे कह रहा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। वर्स नंबर 2 में लिखा है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। दैट्स इट, फुल स्टॉप। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। नाउ हम लोग जब 21वां अध्याय के अंदर दूसरे पद में पढ़ते हैं तो ये नए यरूशलेम का विवरण सबसे पहली बार वहां पर हमको देखने के लिए मिलता है और वहां पर इस प्रकार से लिखा है 21 का 2 प्रकाशित वाक्य के अंदर, फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते हुए देखा। दैट इज द फर्स्ट टाइम वी हियर दिस वर्ड। ये नए यरूशलेम के बारे में स्वर्ग से उतरते हुए प्रकाशित वाक्य में हम 21 का 2 में हम लोगों ने सबसे पहले बार पढ़ा और 21 का 3 में उसके विषय में क्या लिखा है, उसके विषय में लिखा है, फिर मैंने सिंहासन से ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है,
वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। So what Jesus has promised in John chapter 14 is now fulfilling in Revelation chapter 21। जो यीशु मसीह ने वादा किया अपने चेलों से, वादा किया आपसे और मुझसे कि तुम्हारा वाल व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पे विश्वास रखे हो, तुम मुझ पे भी विश्वास रखो, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह को तैयार करने के लिए। ये हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा। तो जो यूहन्ना 14 के अंदर जो वादा किया गया है, यीशु मसीह ने जो कलीसिया से जो हमसे प्रतिज्ञा की है, उसको हम पूरा होते हुए देख रहे हैं प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय में। प्रकाशित वाक्य 21 में वो चीज पूरी हो रही है। इनफैक्ट व्हेन वी रीड वर्स नंबर 22, 22वें पद को जब हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है प्रकाशित वाक्य 21 का 22 कि वहां पर मंदिर ना रहा। क्यों मंदिर नहीं देखा? क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर और मेमना ही उसका मंदिर है। तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं ये नए यरूशलेम में, ये नए आकाश, नई पृथ्वी पर अब मंदिर नहीं है, क्योंकि वो जगह ही परमेश्वर का स्थान है, वो जगह ही परमेश्वर की है। यूहन्ना 14 के अंदर जो पिता के घर के बारे में वादा किया गया है, दिखाया गया है, उसको प्रकाशित वाक्य 21 के अंदर स्पष्ट करके बताया गया है, उसका हमको प्रीव्यू दिया गया है। अब एक बात हमको याद रखने की जरूरत है, ये कैपिटल सिटी जो हम लोग देख रहे हैं स्वर्ग के अंदर नया यरूशलेम, दिस इज गोइंग टू बी फॉर इटर्निटी। ये अनंत काल के लिए होने वाली है, ये हमेशा के लिए होने वाली है। और नए नियम के अंदर बताया गया है, बार बार बताया गया है कि पृथ्वी हमारा रहने का स्थान है, लेकिन ये यहां की हमारी नागरिकता नहीं है, हमारी नागरिकता स्वर्ग की है। क्योंकि हम स्वर्ग में का इसलिए इंतजार कर रहे हैं, वहां पर यीशु है हमारा उद्धारकर्ता, वहां पर परमेश्वर पिता है, वहां पर पवित्र आत्मा है, और इतना ही नहीं, हमारा नाम वहां पर लिखा गया है, हमारे बाकी भाई बहन वहां पर है, हमारा प्रेम वहां पर है, हमारा दिल वहां पर है, हमारा खजाना वहां पर है, हमने अपने धन को वहां बटोर रखा है, संचय करके रखा है, और वो हमारा अनंत काल के लिए एक विरासत होने वाली है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति जब एक नई जगह पर जाता है, मान लो आपका नई जगह पर ट्रांसफर हो गया, मान लो आपका ट्रांसफर हुआ अफ्रीका के अंदर या ऑस्ट्रेलिया के अंदर किसी जगह पर, और आप वहां पर जाने वाले हैं। अब आप कभी वहां पर गए नहीं है, तो आपके दिल में एक उत्सुकता होगी, आप उस जगह के बारे में पढ़ेंगे, आप उस स्थान के बारे में पढ़ेंगे, आप वहां के लोगों के बारे में पढ़ेंगे, वहां पर क्या होता है उनके बारे में पढ़ेंगे, और आप इंटरनेट से बहुत सारी तस्वीरों को निकालेंगे जो आपको उस स्थान के बारे में बताए। यू वांट टू नो वेयर यू आर गोइंग, राइट? आप जानना चाहेंगे कि आप किस जगह पर जा रहे हैं। यह भी ऐसा ही है, परमेश्वर हमको कौन सी जगह पर लेकर के जाने वाला है, उसका विवरण परमेश्वर यहां पर हमको बता रहे हैं। See how marvelous God is। परमेश्वर ने जो वादा किया है वो पूरा भी हुआ, और उसको पूरा होते हुए यहां पर उसका विवरण दिया गया है। यूहन्ना उस नगर को देख रहा है, यूहन्ना उस नगर को देख रहा है। उसको याद था कुछ ही साल पहले, लगभग 40-50 साल पहले यीशु मसीह ने वादा किया था, और वो भी वहां पर था। यीशु मसीह ने कहा था तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुमने पिता पे विश्वास किया, तुम मुझ पे भी विश्वास करो, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, और मैं जाता हूं तुम्हारे लिए एक जगह को तैयार करने। और जब उसने उस डाकू से कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, और अब यूहन्ना भी उसी चीज को देख रहा है, उसी दर्शन को वो पा रहा है। नाउ वर्स व्हेन वी कम टू चैप्टर नंबर 21, कुछ मैं आपको रिव्यू बताना चाहता हूं, आपको रिव्यू करवाना चाहता हूं। यह बात हमको याद रखने की जरूरत है कि कलीसिया उठा ली जा चुकी है, कलीसिया का रैप्चर हो गया। उसके बाद में 7 साल का एक क्लेश का समय, ट्रिब्यूलेशन पीरियड जो इस पृथ्वी पर आया, जब मृत्यु और विनाश इस पृथ्वी पर आया, परमेश्वर का प्रकोप उंडेला गया। वो 60 साल समाप्त होने के पश्चात अर्मागदन का युद्ध हुआ, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था 16वें अध्याय से, प्रकाशित वाक्य हम लोग पढ़ते आए थे। उसके बाद में 1000 वर्ष का वो राज्य आया, 1000 वर्ष का यीशु मसीह का राज्य इस पृथ्वी पर आया। 1000 वर्ष के बाद में शैतान को खोल दिया गया अथाह कुंड से, और वो बाहर निकल करके अथाह कुंड से उसने क्या किया, कई लोगों को अपने पीछे अपने सेना में मिला लिया, और फिर से युद्ध करने आया, लेकिन उसका पूरी तरह से नाश किया गया। उनको, शैतान को आग की झील में डाल दिया गया, जहां मसीह विरोधी और झूठा भविष्यवक्ता पहले से है। उसके पश्चात हम लोगों ने देखा
श्वेत सिंहासन का न्याय हुआ, जहां पर सारे मरे हुए लोग, जो अविश्वासी लोग हैं, उनको पुनरुत्थान उनका हुआ और श्वेत सिंहासन के न्याय के सामने वे प्रस्तुत हुए, पुस्तकें खोली गई, उनका न्याय हुआ और उनको आग की झील में डाल दिया गया। उनके कार्य के अनुसार उनको दंड मिला। ये मैंने आपको बताया था, अलग अलग डिग्रीज होंगे वहां पर। फिर उसके पश्चात नया आकाश, जो पुराना आकाश पुरानी पृथ्वी थी, वो बीत गया और ये श्वेत सिंहासन का न्याय हुआ। इसके बाद में नया आकाश नई पृथ्वी बनाई गई और फिर क्या हुआ, फिर आकाश से, फिर स्वर्ग से, परमेश्वर की ओर से ये नया यरूशलेम को उतरते हुए देखा गया। प्रकाशित वाक्य 21वें अध्याय में हम लोगों ने इन चीजों के बारे में पढ़ा है। Now the first 8 words was the introduction to the new heaven and new earth। जो पहले 8 पद हम लोगों ने पढ़े, पहले पद से लगा करके 8वें पद तक 21वें अध्याय के प्रकाशित वाक्य में, ये एक परिचय था जो क्या होने वाला है, नया यरूशलेम क्या है, हमारा अनंत काल के लिए कैसा होगा, उन सबको बताने के लिए वो एक परिचय था। और हम लोगों ने दूसरे 21:2 में देखा कि नया यरूशलेम एक दुल्हन के समान सजा हुआ स्वर्ग से पिता की ओर से उतरते हुए यूहन्ना ने देखा, जो जैसे मानो एक अपने पति के लिए एक दुल्हन जिस प्रकार से तैयार होती है, श्रृंगार करती है, उस प्रकार से उसने उसको देखा। हम लोग ये सारी चीजों को देखते आए हैं। इसके अंदर कौन होने वाला है, इस नए यरूशलेम के अंदर मैंने आपको बताया था, पुराने नियम के संत, नए नियम के संत, बाकी जितने लोग हैं सारे छुटकारा पाए हुए लोग, सारे स्त्री पुरुष जो छुटकारा पाए हुए लोग हैं, स्वर्गदूत है, ये सब कहां पर है, ये सब इस नए यरूशलेम के अंदर हैं। और इसके अंदर दरवाजे बताए गए हैं। दरवाजे क्यों बताए गए हैं? बिकॉज इन एंड आउट है ना, टू गो इन एंड आउट, अंदर बाहर जाने के लिए। उसके विषय में हम लोग थोड़ी देर के अंदर चर्चा करेंगे। So because it is the capital city of eternity, it becomes the focal point of the rest of the description here, from chapter number 21 verse number 9 to chapter number 22 verse number 5। 21 का 9 से 22 के 5 तक जो फोकस है वो क्या है? नया यरूशलेम, क्योंकि ये ही अनंत काल के लिए कैपिटल सिटी है, राजधानी है। तो सारा केंद्र यहां पर है, सारा जो ध्यान है वो यहां पर केंद्रित किया गया है। 11:8 में इनफैक्ट इब्राहिम वॉज द वन वेटिंग फॉर इट। इब्रानियों 11:8 पढ़ेंगे, इब्रानियों 11:8। वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि अब्राहम ने इस नगर के लिए इंतजार किया। 11:8 में लिखा है, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में मिलने लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। क्या कहा है? विश्वास से अब्राहम क्या किया? अब्राहम अपने जगह को छोड़ करके, कसदियों का जो ऊर नगर था उसको छोड़ करके वो निकल लिया। कहां निकल लिया? उस मिरास की जगह पर, वादे किए हुए जगह पर। उसको पता नहीं है कहां जा रहा हूं, लेकिन बस वो निकल गया। Now was he looking for a temporary place or was he looking for a permanent place? क्या वो अस्थायी जगह के बारे में सोच रहा था कि इस शहर में परमेश्वर लेकर के जाएगा, इस नगर में लेकर के जाएगा, या वो किसी स्थायी नगर के बारे में सोच रहा था? उसके विषय में 10वें पद में लिखा है। सुनिए 10वें पद में क्या लिखा है? क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था। क्या लिखा है? स्थिर नींव वाले जगह की बाट जोता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। इंग्लिश में लिखा है, ही वॉज लुकिंग फॉर द सिटी विच हैज द फाउंडेशन, हुज आर्किटेक्ट एंड बिल्डर इज गॉड हिमसेल्फ। जिसका रचने वाला, बनाने वाला स्वयं परमेश्वर है। सो एक्चुअली ही वॉज नॉट लुकिंग फॉर जस्ट द अर्थली सिटी, ही वॉज लुकिंग फॉर अ हेवनली सिटी। वो एक सांसारिक नगर को नहीं ढूंढ रहा था, लेकिन वो ढूंढ रहा था एक उस आत्मिक नगर को, स्वर्गीय नगर को, जहां पर प्रभु उसको लेकर के जाने वाला था। इनफैक्ट वर्स नंबर 16, 11:16 में लिखा है इब्रानियों के अंदर, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश की अभिलाषी हैं, इसीलिए उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। इनफैक्ट इब्राहिम, सारा, अब्राहम हो, सारा हुई, बाकी जितनी विश्वास की स्त्रियां हैं, विश्वास के पुरुष हैं, वे सब इंतजार कर रहे थे, बाट जो रहे थे उस उत्तम नगर के लिए, स्वर्गीय देश के लिए, जिसके लिए परमेश्वर ने उनके लिए जहां जगह तैयार करके रखी है। 12:22 में लिखा है, इब्रानियों 12:22, लिखते जाइएगा ये पद। 12:22 में लिखा है,
पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूत और उन पहलोटों की साधारण सभा और कलीसिया, आगे बहुत सारा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। यहां पर इट टॉक्स अबाउट द हेवनली जेरूशलेम, उस स्वर्गीय यरूशलेम के बारे में यहां पर भी बताया गया है। तो याद रखिए, ऐसा मत सोचिए, कई लोग बोलते ना, अरे पुराने नियम के लोगों को तो ये सब ज्ञान नहीं था, तो उस समय तो यीशु मसीह ने था, उद्धार कैसे हुआ, उस समय तो प्रकाशित वाक्य नहीं था, उनको स्वर्ग के बारे में कैसे पता चला। परमेश्वर ने आत्मिक रीति से उनको ये सारा प्रकाशन दिया। They were waiting for a Messiah, वो एक मसीहा के लिए इंतजार कर रहे थे, राइट फ्रॉम एडम, आदम से। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आदम और हवा को प्रतिज्ञा की थी कि इस स्त्री का वंश सर्प के सर को कुचल डालेगा। और परमेश्वर ने यह भी बोला था, वो प्रोटो इवेंगेलियन हम उसको बोलते हैं, उत्पत्ति 3:15, प्रोटो इवेंगेलियन मतलब प्री इवेंजलिज्म। और तब से जब परमेश्वर ने उनको कपड़े बना करके दिए, मैंने इसकी चर्चा पहले भी की थी, तो एक निष्कलंक निर्दोष जानवर मारा गया और उसकी खाल को उन आदम और हवा ने पहना। सो इट टॉक्स अबाउट ब्लड, फॉरगिवनेस ऑफ सिन। सो राइट फ्रॉम दैट वेरी पार्ट, उधर से ही, जब से पाप हुआ वहीं से ही परमेश्वर ने लोगों को बताने लगा कि एक मसीहा आने वाला है। सो दे वर वेटिंग, दे वर लुकिंग लाइक दिस फॉर द मसाया टू कम। वी आर लुकिंग बैकवर्ड, हम लोग पीछे की ओर देख रहे हैं कि वो आ चुका है, लेकिन वे लोग आगे की ओर देख रहे थे कि कोई आने वाला है जो उनको छुटकारा देगा, कोई स्थान है जो परमेश्वर उनके लिए बना रहा है। जो परमेश्वर ने यूहन्ना 14 के अंदर अपने चेलों को बोला कि तुम डरो मत, मेरे पिता के घर में रहने के बहुत सारे स्थान है, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। यही चीज का इंतजार अब्राहम कर रहा था, यही चीज की इंतजार सारा कर रही थी, इसी बात का इंतजार बाकी पुराने नियम के सारे संत कर रहे थे। इब्रानियों 13:14 पढ़ेंगे, इब्रानियों 13वां अध्याय उसका 14वां पद सुनिए। क्योंकि यहां हमारा कोई स्थायी नगर नहीं है, क्या लिखा है? यहां हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। ये बार बार इब्रानी की पुस्तक में बताया जा रहा है, वी डू नॉट हियर हैव अ लास्टिंग सिटी। हमारे पास में एक स्थायी नगर नहीं है, आज इधर है, कल वहां पर है, परसों वहां पर है, लेकिन हम एक स्थायी नगर के लिए इंतजार कर रहे हैं, जहां परमेश्वर जो हमको लेकर के जाएगा वो स्थान को तैयार कर रहा है। सो चैप्टर नंबर 11 ऑफ द बुक ऑफ हिब्रूज, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13, इट टॉक्स अबाउट द न्यू जेरूशलेम दैट इज गोइंग टू कम। 11वां अध्याय इब्रानियों की पुस्तक, 12वां अध्याय इब्रानियों की पुस्तक, 13वां अध्याय इब्रानियों की पुस्तक उस यरूशलेम के बारे में, नए यरूशलेम के बारे में या स्वर्गीय यरूशलेम के बारे में चर्चा करता है, बताता है, जो परमेश्वर बना रहा है, जिसका रचनाकार और नींव डालने वाला स्वयं परमेश्वर है, जो स्थायी होगा, वो टलने वाला नहीं है, जिसके विषय में अब्राहम ने, सारा ने और बाकी सारे विश्वास के पुरुषों ने और स्त्रियों ने इंतजार किया, जिसके विषय में इब्रानी का लेखक इंतजार करता है, बोलता है यहां पर हमारा स्थायी शहर नहीं है, वहां पर हमारा स्थायी शहर है। सो आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन राइट नाउ। एक प्रश्न को मैं आज शाम के समय आपसे पूछना चाहता हूं, आप कहां, किस ओर देख रहे हैं आपकी स्थायी ठिकाने के लिए, आपके स्थायी नगर के लिए? वेयर आर यू लुकिंग, किस ओर देख रहे हैं? मैंने एक आई डोंट शेयर यूजुअली इन माय स्टडीज, आई डोंट शेयर दैट मेनी एग्जांपल्स, लेकिन मेरा एक एग्जांपल दिमाग में आ रहा है। एक सुसमाचार प्रचारक एक विदेश यात्रा पे गया, प्रचार करने के लिए, प्रचार यात्रा पे गया, और जब वो वापस आ रहा था, तो जिस शिप में वो वापस आ रहा था, उसी शिप में एक उस देश का प्रेसिडेंट भी वापस आ रहा था, डिग्निटरी, राइट, हाँ, एक पॉलिटिशियन भी उसी शिप में आ रहा था। और ये व्यक्ति जो था प्रचारक, ये प्रचार करके कई लोगों को उद्धार के विषय में बता करके, परमेश्वर का काम दिन और रात करके ये वापस आ रहा था। और ये जो डिग्निटरी था, पॉलिटिशियन था, ये तो प्रचार, ये अपना देश के बारे में बता करके, दुनियावी काम करके ये वापस आ रहा था। जब ये वापस लौटे और बंदरगाह पे इनका जो शिप था वो आया, प्रवेश किया, तो क्या हुआ, जितने, एक बहुत बड़ी भीड़ थी, और ये व्यक्ति प्रचारक जो था वो खुश हो गया उसको, भीड़ को देख के। उसने सोचा वाह, मुझे स्वागत करने के लिए लोग आए हैं। और क्या हुआ, वहां पर स्वागत करने के लिए, जुलूस निकालने के लिए बहुत बड़े संख्या के लोग थे, एक बहुत बड़ी भीड़ थी, और वे सब उस प्राइम मिनिस्टर को, वो नेता था, उसको अपने कंधे पर उठाने लगे और उसका जय जयकार करने लगे, उसके गीत गाने लगे और उसके नाम की जय जयकार करने लगे, और इसकी और किसी ने नहीं देखा।
नॉट इवन हिज चर्च मेंबर, उसके कलीसिया के लोग भी वहां पर नहीं थे उसको बोलने के लिए कि पास्टर जी आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा प्रचार करके आए, अब चलिए घर चलिए। ये बेचारा रोते रोते घर आ गया अकेला, और ये परमेश्वर से शिकायत करने लगा, प्रभु हम दोनों ही अपने घर पर वापस आए, और जब ये अपने घर पर वापस आया तो इसका इतना बड़ा स्वागत हुआ, जबकि इसने तो अनंत काल के लिए कुछ मेहनत नहीं की, कुछ कार्य नहीं किया। और मैं जो तेरा दास हूं, जब मैं वापस अपने घर की ओर आता हूं, मेरा स्वागत करने के लिए कोई नहीं है। परमेश्वर ने उसको क्या बोला पता है? परमेश्वर ने उसको बोला, हे मेरे प्रिय पुत्र तू मत रो, क्योंकि अभी तक तू घर नहीं आया है। यू हैव नॉट येट रीच्ड होम, अभी तक तू घर नहीं आया है। मेरे प्रियो 21:9 से 22:5 तक आपके घर का वर्णन है। लिसन वेरी केयरफुली, इट टॉक्स अबाउट योर हाउस। यह आपके घर के बारे में बताता है। हम अपने घर को सुंदर बनाना चाहते हैं। 70-80 जितने पिक्चर्स हो सके, जितने इंजीनियर से हम लोग बात कर सके हम लोग बात करते हैं, जितने घर के डिजाइन हो सके हम लोग देखते हैं। वी वांट इट टू बी द बेस्ट। नाउ लिसन हियर, ये दुनिया के अंदर घर बनाना चाहिए, ठीक है, परमेश्वर ने दिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सारा ध्यान यहीं पर ही लगा लिया तो अनंत काल की ओर ध्यान नहीं होगा। मेरे प्रियो, यहां पर लिखा है उस अनंत काल के नगर के बारे में जो मनुष्य नहीं बना रहा है, जिसका नींव रखने वाला, रचना करने वाला, पूरा करने वाला, जगह तैयार करने वाला मेरा यीशु है। यदि 6 दिन के अंदर इतनी सुंदर धरती बनाई है उसने, तो वो पिछले 2000 साल से, उस 2000 से पहले से वो उस घर को तैयार कर रहा है। सोचो वो कितना सुंदर होने वाला है, और उसका एक झलक यहां पर हमको बताया गया है। सो लेट्स कम टू द पॉइंट नंबर 1। पहले बिंदु की ओर आएंगे। वी सी अ जनरल डिस्प्ले ऑफ द सिटी। जनरल डिस्प्ले ऑफ दैट सिटी, वर्स नंबर 9 टू वर्स नंबर 11। पद 9 से पद 11 तक हम लोग देखने वाले हैं। अ जनरल डिस्प्ले ऑफ दैट सिटी, उस नगर का एक साधारण प्रदर्शन, हम लोग उसका नगर का एक साधारण प्रदर्शन देखने वाले हैं। उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं कि वो नगर आखिर कैसा है। तो आइए 9वें पद से हम लोग शुरू करेंगे। 21:9 में लिखा है, फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे। ये कौन है? ये 7 स्वर्गदूत आखिर कौन है? ये 7 स्वर्गदूत वो है, आपको याद है जब यीशु मसीह ने 5वें अध्याय के अंदर वो मोहर की पुस्तक, 7 मोहरों की पुस्तक को अपने हाथ में लिया, उसने एक एक करके मोहर खोलने लगा। 7वीं मोहर के द्वारा 7 तुरही के न्याय आए, और 7वीं तुरही जब फूंकी गई तो 7 स्वर्गदूतों को 7 कटोरे के न्याय हाथ में लिए हुए दिखाया गया। और ये वो स्वर्गदूत है जो एक समय विपत्ति का वर्णन कर रहा है। अब क्या कर रहा है? अब उस अनंत काल के सुंदर स्थान के बारे में वो बता रहा है। 20 के अंदर वी हैव सीन द लास्ट टाइम अबाउट एंजल। 20 में हम लोगों ने स्वर्गदूत को बारे में देखा। 20 में क्या लिखा है? फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते हुए देखा। वो कब था? 20 कब हुआ था? लगभग 1000 साल पहले, क्योंकि 20 के बाद में 1000 साल का मिलेनियल किंगडम ऑफ जीसस वॉज देयर। यीशु मसीह का 1000 वर्ष का राज्य इस पृथ्वी पर हम लोगों ने देखा। अब हम लोग 1000 वर्ष के बाद में एक और स्वर्गदूत से कुछ बातों को सुन रहे हैं, और ये स्वर्गदूत ही इज वन ऑफ द 7। वो उन 7 कटोरे को लिए हुए, जो विपत्ति के कटोरे को लिए हुए स्वर्गदूत थे, उनमें से एक स्वर्गदूत है। और वो आकर के क्या बोल रहा है? इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। वो क्या बोल रहा है? इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। नाउ व्हाट डज इट मीन? हम लोगों ने जब 21:2 देखा था, वहां पर हम लोगों ने देखा था कि इसके बारे में लिखा हुआ है, ये एक दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए है। ये नए यरूशलेम के बारे में जब बात हुआ तो इसको एक दुल्हन के रीति से बताया गया है जो अपने हस्बैंड के लिए, पति के लिए श्रृंगार किए हुए है। नाउ व्हाई इज इट कॉल्ड अ सिटी दैट इज अ ब्राइड? ये एक दुल्हन है, तो इस नगर को, ये ऐसी बात, दुल्हन की बातें नगर को क्यों बताया गया है? इट्स सिंपली बिकॉज इट्स कैरेक्टर ड्रॉज फ्रॉम इट्स ऑक्यूपेंट्स। मतलब उसमें कौन निवास कर रहा है, उसके चरित्र से नगर का चरित्र की बात सामने आई है। फॉर एग्जाम्पल,
सोदोम और गोमोरा को हमेशा पाप के विषय को बताया गया है। पाप का जब भी बात आता है सोदोम और गोमोरा से बताया गया है। अविश्वास का जब भी बात आता है तो यीशु मसीह ने जिस प्रकार से सोदोम और गोमोरा का वर्णन किया, जिस प्रकार से सौर और सैदा का वर्णन किया, जिस प्रकार से और कई कफरनहूम का वर्णन किया, तो उससे क्या पता चलता है? उससे पता चलता है कि वो नगर, वो जो ईंट पत्थर और वो नगर है, वो वैसा नहीं है, उसमें रहने वाले लोगों का चरित्र वैसा है, इसलिए उस नगर को वैसा कहा गया है। तो यहां पर रहने वाले जो लोग हैं वो कौन है? इस नगर में रहने वाले सबसे पहले तो दुल्हन कौन है? कलीसिया। लेकिन कलीसिया तक दुल्हन सीमित नहीं है, फिर दुल्हन बढ़ती है। पुराने नियम के संत, नए नियम के संत, वो जो उस समय मारे जा रहे हैं 60 साल के समय में वे संत, उसके बाद में जो 1000 वर्ष के समय में जो रहने वाले लोग हैं वे संत, और ये सब मिल करके ये एक बड़ी दुल्हन बनती है यीशु मसीह की। और ये इस दुल्हन के बारे में हम लोगों ने 19वां अध्याय प्रकाशित वाक्य के 7 से 9 में देखा था। व्हेन वी रेड अबाउट द मैरिज सपर ऑफ द लैम्ब, हम लोगों ने देखा था उस मेमने का विवाह भोज के विषय में। उस समय हम लोगों ने उन बातों के बारे में चर्चा की थी। यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं? द सिटी इज लाइक अ ब्राइड, जो नगर है वो एक दुल्हन के समान है। बिकॉज द पीपल आर फॉर एवर यूनाइटेड टू गॉड एंड टू द लैम्ब। क्यों वो दुल्हन के समान है? क्योंकि एक दुल्हन जिस प्रकार से विवाह होने के बाद में अपने पति के साथ में मिली रहती है, उनको कोई अलग नहीं कर सकता है, उनके बीच में कोई छुपी हुई बात नहीं रहती है, वो अपने हस्बैंड को देख सकती है उसकी महिमा के अंदर। वैसे ही ये जो दुल्हन है, ये जो विश्वासी है, ये अपने प्रभु और मेमने के साथ में, मसीह यीशु के साथ में, पवित्र आत्मा के साथ में हमेशा के लिए रहने वाले हैं। उनके बीच में कोई उनको अलग नहीं करने वाला है। तो यहां पर वो बताता है कि आओ, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी को दिखाता हूं। सो ही इज गोइंग टू गिव हिम अ पर्सनल टूर ऑफ दिस कैपिटल सिटी ऑफ इटर्निटी। आपका अनंत काल का जो शहर होने वाला है, आपका अनंत काल का जो नगर होने वाला है, उसके बारे में ये जो स्वर्गदूत है वो यूहन्ना को एक टूर दे रहा है, एक उस जगह पर लेकर के जा रहा है, उस जगह के बारे में दिखा रहा है। सिर्फ उतना ही नहीं, आपको और मुझे भी वो दिखा रहा है। 10वें पद में क्या लिखा है? सुनिए, 10 में लिखा है, तब वो मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया। नाउ आई लव दिस। इसमें लिखा है, एंड ही कैरीड मी अवे इन द स्पिरिट। वो मुझे कहां लेकर के गया? आत्मा में उसने मुझे उठा लिया। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? इट मीन्स अ स्पिरिचुअल जर्नी, एक आत्मिक यात्रा में वो उसको लेकर के गया। याद रखिए, यूहन्ना कहां पर है जब इस दर्शन को देख रहा है? ही इज एट द आइलैंड ऑफ पटमोस। वो पटमोस के द्वीप पर है। ही इज सफरिंग ओवर देयर। उधर दुख उठा रहा है, परेशानी उठा रहा है। इट्स लाइक अ बिग रॉक इन द मिडिल ऑफ द मेडिटेरेनियन सी। वो जो आइलैंड है, द्वीप है, वो एक बड़ी चट्टान की जैसे है, पहाड़ की जैसे है, जो मेडिटेरेनियन समुद्र के बीच में है। एंड फ्रॉम देयर द एंजल इज टेकिंग हिम वेयर? टू द हेवनली प्लेस। वहां से स्वर्गदूत उसको कहां लेकर के जा रहा है? उस आत्मिक वास्तविकता को दिखाने के लिए, उस आत्मिक नगर को दिखाने के लिए। जिस प्रकार से पौलुस को तीसरे आकाश में उठा लिया, उसी प्रकार से यह स्वर्गदूत इसको आत्मा में वहां से उठा रहा है। एक ऐसी बातों को बता रहा है विच नो ह्यूमन आई कुड एवर सी, जो एक मनुष्य देख नहीं सकता है, उसके बारे में समझ नहीं सकता है, वो चीजें परमेश्वर उसको दिखा रहा है। और यहां पर क्या लिखा है? वो उसको कहां लेकर के गया? एक ऊंचे और बड़े पहाड़ पर ले गया। इट इज रिटन इन इंग्लिश, टू अ हाई एंड अ ग्रेट एंड अ हाई माउंटेन। वो एक ऊंचे और बड़े पहाड़ पर उसको लेकर के गया। आई फील इतना ऊंचा तो लेकर के गया होगा कि वहां से वो सबसे नजदीक का दृश्य देख सके, उसको सबसे नजदीक से दृश्य मिल सके। इतनी ऊंची जगह पर वो उसको लेकर के गया। और क्या दिखाया? वहां पर लिखा है, और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते हुए दिखाया। ये पवित्र नगर यरूशलेम कौन सा है? जिसके बारे में अभी अभी हम लोगों ने इब्रानी की पुस्तक में पढ़ा, जिसका रचनाकार, बनाने वाला स्वयं परमेश्वर है, जिसकी नींव स्वयं परमेश्वर ने रखी है। और यहां पर लिखा है वो परमेश्वर के पास से उतर रहा है। 21:2 के अंदर भी हम लोगों ने यही देखा था, प्रकाशित वाक्य 21:2, वहां पर भी लिखा हुआ था कि ये परमेश्वर के पास से उतर रहा है। दैट शोज व्हाट? उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है परमेश्वर ने ऑलरेडी ये नया आकाश, ये नई पृथ्वी बना करके रख दिया है। इट इज राइट देयर, वो वहां पर है, परमेश्वर के पास में है, परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर है। एंड इट इज कमिंग डाउन फ्रॉम देयर, वो वहां से नीचे की ओर उतर रहा है। वही उसका मतलब है जो हम लोग देखते हैं। नाउ लेट्स कम टू वर्ड्स नंबर 11। 11वें पद में आएंगे। 11वें पद में लिखा है,
परमेश्वर की महिमा उनमें थी। हैविंग द ग्लोरी ऑफ गॉड, परमेश्वर की महिमा उनमें थी। अभी इस कैपिटल सिटी या इस राजधानी या जो आपका शहर होने वाला है, जिसमें आप अनंत काल के लिए रहने वाले हैं, उसका एक विशेष चरित्र है, एक विशेषता है उसकी। और उसकी विशेषता क्या है? उसकी विशेषता है इट हैज द ग्लोरी ऑफ गॉड इन इट। उसमें परमेश्वर की महिमा है। हेवन इज फुल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ गॉड्स ग्लोरी। परमेश्वर की महिमा का प्रकाशमान होना है वो स्वर्ग, विच इज manifesting glory of God, unlimited, unconfined, where the glory of God is flashing from that city throughout all eternity. उस नगर से परमेश्वर की महिमा चारों ओर फैल रही है अनंत काल के लिए। अभी जब हम लोग देखते हैं परमेश्वर की महिमा, तो परमेश्वर की महिमा आखिर क्या है? ग्लोरी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोरी? महिमा का मतलब क्या है? कई लोग सोचते हैं महिमा का मतलब गाने हैं। नहीं, महिमा का मतलब गाने नहीं है। महिमा, ग्लोरी का मतलब क्या है? ग्लोरी का मतलब है गॉड्स एट्रीब्यूट्स ऑन डिस्प्ले। मतलब परमेश्वर के गुणों का प्रदर्शन उसकी महिमा है। परमेश्वर के आत्मिक गुणों का या उसके अनंत काल के गुणों का या फिर उसके स्वर्ग के गुणों का प्रदर्शन उसकी महिमा है। और मैंने आपको कई पद पढ़ के बताए थे पिछले दिनों के अंदर। उसकी महिमा जब जब प्रकट हुई तो एक प्रकाश के साथ में, ज्योति के साथ में उसकी महिमा प्रकट होते हुए हम लोगों ने कई पदों में पढ़ा। आदम और हवा जब उस अदन के वाटिका के अंदर थे, तो परमेश्वर के उस शकायना महिमा के अंदर थे जब तक उन्होंने पाप नहीं किया। मूसा ने उस पर्वत पर परमेश्वर की उस महिमा को देखा, प्रकाश को देखा। जो तंबू था, मिलाप का तंबू था, उसमें वो परमेश्वर की महिमा, उसमें वो प्रकाश छाया रहता था। जब मूसा उसमें जाता था और परमेश्वर उससे बात करता था, और परमेश्वर के मंदिर में ही यही परमेश्वर की महिमा प्रकट होती थी, और उस पवित्र नगर में यही महिमा प्रकट हो रही है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, परमेश्वर की महिमा को परमेश्वर बार बार प्रकट करता आया है। राइट फ्रॉम एडम एंड ईव, आदम और हवा ने जैसी महिमा देखी, और आप और हम अनंत काल में जैसी महिमा देखने वाले हैं, वैसी तो नहीं, क्योंकि हमारे जीवन में पाप है। लेकिन फिर भी हम परमेश्वर अपनी महिमा समय समय पर प्रकट करता आया है। लेकिन लोगों ने क्या किया आपको पता है? दे रिजेक्टेड इट, दे डिसोबेड इट। उन्होंने अनाज्ञाकारी रहे, उसका महिमा का तिरस्कार किया। अपने घमंड में, अपने विद्रोह में, अपने बलवे में वो परमेश्वर से हमेशा दूर रहे। इज़राइल की बात याद है? परमेश्वर ने क्या बोला? इज़राइल को परमेश्वर ने बताया कि तुम्हारे बीच में परमेश्वर की महिमा प्रकट हुई, लेकिन तुमने उसका तिरस्कार किया। यूहन्ना 1:14 में क्या लिखा है? वी बिहेल्ड हिज ग्लोरी, हमने उसकी महिमा को देखा। यूहन्ना 1:14 लिख दीजिए। एंड लाइक द ग्लोरी ऑफ द ओनली बिगॉटन ऑफ गॉड, परमेश्वर जैसे परमेश्वर की इकलौते की महिमा हो। एंड व्हाट डिड वी डू? हमने क्या किया? रिजेक्टेड इट, उसका तिरस्कार किया। मत्ती 24 के अंदर, मत्ती 25 के अंदर वही महिमा को बताया जाता है जब प्रभु वापस आ रहा है, जब प्रभु अपने दंड को और प्रकोप को उंडेल रहा है। सो गॉड हैज डिस्प्लेड हिज ग्लोरी एज लाइट नंबर ऑफ टाइम्स। पूरे मनुष्य के इतिहास में परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकाश के द्वारा कई बार बताया। यू रिमेंबर द माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन, रूपांतरण का वो पर्वत याद है, जहां पर पतरस, याकूब और यूहन्ना थे। उन्होंने यीशु को परिवर्तित होते हुए देखा, और फिर मूसा को और एलिया को यीशु से बात करते हुए देखा। दे बिहेल्ड हिज ग्लोरी, उन्होंने उसकी महिमा को देखा। बट व्हाट डिड पीटर डू? आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद में पतरस ने क्या कहा? पतरस ने बोला, आई डोंट नो हिम, मैं उसको जानता तक नहीं हूं। Every one of his disciples deserted him. उसके सारे चेले उसको छोड़ करके चले गए। John was the only one at the foot of the cross. यूहन्ना एकमात्र बचा था वो सलीब के नीचे। लेकिन आपको पता है क्या? जब यीशु मसीह ने बोला मेरा पुनरुत्थान होगा, उस दिन कोई नहीं था वहां पर। Not even his disciples. They were all afraid. They were all hiding in a place. जो यीशु ने बताया, उसकी महिमा को देख कर भी They did not realize it. उन्होंने उसको नहीं समझ पाए। लेकिन अब यहां पर क्या हो रहा है? अब परमेश्वर की ऐसी महिमा इस नगर में प्रकट हो रही है जैसी महिमा मनुष्य ने कभी नहीं देखी। इनफैक्ट 23वें पद में क्या लिखा है? 21 का 23 प्रकाशित वाक्य में लिखा है, उस नगर में सूर्य और चांद का उजियाले की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। ऐसी महिमा परमेश्वर की जो वहां से प्रकट हो रही है और बाहर की ओर जा रही है।
आई जस्ट वॉन्ट टू टेक यू टू आइज़ाया चैप्टर 60। यशायाह उसका 60वां अध्याय में लेकर के जाना चाहता हूं। यशायाह उसका 60 उसका वर्स 19, आइज़ाया 60 वर्स 19, वहां पर ऐसा लिखा है, फिर दिन को सूर्य तेरा उजियाला ना होगा, ना चांदनी के लिए चंद्रमा, परंतु यहोवा तेरे लिए सदा का उजियाला और तेरा परमेश्वर तेरी शोभा ठहरेगा। यहां पर क्या लिखा है? दिन को उजियाला नहीं होगा, चांद का भी नहीं होगा, सूर्य का भी नहीं होगा, लेकिन यहोवा तेरा उजियाला ठहरेगा और वो अनंत काल के लिए है, वो सदैव के लिए है। 20 में लिखा है, तेरा सूर्य फिर कभी अस्त ना होगा और ना तेरे चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी, क्योंकि यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। तो वहां पर क्या हो रहा है? वहां पर वो परमेश्वर की महिमा को हम लोग देख सकते हैं। 11वें पद में जब हम लोग आगे चलते हैं, उस महिमा को वो बताने की कोशिश कर रहा है कि वो आखिर कैसा दिखता है, वो महिमा, वो शहर जो प्रकाशमान हो रहा है वो कैसा दिखता है। और यहां पर जब हम पढ़ते हैं हमको पता चलता है हमारे पास में इतने शब्द नहीं है, हमारे पास में इतनी वोकैबुलरी नहीं है, हमारे पास में इतनी सुंदर चीजें नहीं है जो जिससे उसकी सुंदरता को बता सके, लेकिन कुछ चीजों के द्वारा वो उसको बताने की कोशिश करता है। यहां पर लिखा है, उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिलोर के समान यशब की तरह स्वच्छ थी। नाउ वर्स नंबर 11 इट टॉक्स अबाउट हर ब्रिलियंस। उसके अंदर लिखा है उसकी ज्योति, हिंदी में तो सिर्फ ज्योति लिखा है, ब्रिलियंस का मतलब होता है ऐसी ज्योति, हम लोग बोलते हैं ना चकाचौंध करने वाली ज्योति, हिज ग्लोरी विच ड्वेल्स इन दैट सिटी, उसकी वो महिमा जो उस नगर के अंदर है। और यहां पर कैसा लिखा है कि वो ज्योति किसके समान है? बहुमूल्य पत्थर के समान है, बहुमूल्य पत्थर के समान। और यहां पर ऐसा भी लिखा हुआ है, और यशब के समान स्वच्छ है, यशब की तरह स्वच्छ है। सो ये जो शब्द यहां पर लिखा गया है वो है फोस्टर, एंड इट मीन्स समथिंग इन विच द लाइट इज कॉन्सेंट्रेटेड एंड फ्रॉम विच द लाइट रेडिएट्स। ये एक ऐसा वो जगह को बता रहा है जिसमें जो ज्योति है वो ज्योति को ग्रहण करता है, खींचता है, और फिर वहां से वो ज्योति बाहर निकल रही है। फॉर एग्जाम्पल लाइक द लाइट बल्ब को जब हम लोग देखते हैं तो क्या होता है, वहां से एक स्थान है उसके अंदर जिसको फिलामेंट बोलते हैं, फिलामेंट ट्यूब, वो उसके अंदर क्या है, वो प्रकाश है, वो प्रकाश वहां से क्या हो रहा है, रेडिएट हो रहा है, बाहर की ओर जा रहा है। सो इट टॉक्स अबाउट समथिंग लाइक दैट। बट ओनली हियर ही सी द सन ऑफ गॉड, परमेश्वर के उस पुत्र को, परमेश्वर की महिमा को यहां पर देख रहा है। अभी यहां पर जो शब्द लिखा है यशब, वो ग्रीक लैंग्वेज में लिखा है आयस्पिस, आयस्पिस, और हिब्रू लैंग्वेज में है यशेफे, जिससे हिंदी शब्द हमको मिला है यशब, यशेफे, विच एक्चुअली मीन्स अ डायमंड, जिसका मतलब होता है, जब इसको हम लोग उनकी लैंग्वेज के अनुसार समझते हैं कि वो लोग इस चीज के बारे में क्या समझते थे, सो इट मीन्स डायमंड, क्रिस्टल क्लियर डायमंड, एक ऐसा हीरा जो तराशा गया है, जो क्रिस्टल क्लियर हो। आपको पता है हीरे को तराशना पड़ता है, और जैसे जैसे उसको तराशते जाते हैं, जब वो पूरा प्योर बन जाता है, क्रिस्टल क्लियर बन जाता है, उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा होती है, जितना शुद्ध वो है उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा है। तो यहां पर बताया है इट्स लाइक क्रिस्टल क्लियर, वो एकदम स्वच्छ है। यहां पर वही लिखा है ना, यशब की तरह स्वच्छ थी, एकदम स्वच्छ, लाइक अ डायमंड, उस हीरे की तरह। वो क्या कर रहा है, वो उसकी किरणों को परिवर्तित कर रहा है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, गॉड लव्स ब्यूटी। परमेश्वर को सुंदरता बहुत ही अच्छी लगती है। कैसे हम लोग बोल सकते हैं, इस दुनिया में जब आप अलग अलग प्रकार के बहुमूल्य रत्नों को देखेंगे, वो रत्नों को देख करके आप उसकी तरफ खींचते चले जाएंगे। है क्या आखिर? पत्थर है क्या पत्थर, लेकिन उसकी ओर खींचते चले जाएंगे, ऐसी उसके अंदर सुंदरता है। और सिर्फ उतना ही नहीं, आप चारों ओर का वातावरण को देखें, आसमान को देखें, जमीन को देखें, फूलों के रंग को देखें, तितलियों के रंग को देखें, एवरीथिंग इज सो कलरफुल एंड एवरीथिंग इज सो अपीलिंग। हर एक चीज बहुत ही सुंदर है, रंग बिरंगी है। तो यहां पर भी वही चीज बताया गया है, इट्स ब्रिलियंट। वो जो आपका शहर होने वाला है, जिसमें आप रहने वाले हैं, इट्स गोइंग टू बी अनबिलीवेबल, इनकंपेरेबल ब्यूटी, जिसको तुलना नहीं कर सकते हैं।
अतुल्य सौंदर्य बोलते हैं ना, अतुल्य सौंदर्य, जिसके अंदर कोई दाग, कोई धब्बा नहीं है, पाप की कोई गुंजाइश नहीं है, वो पवित्रता से शोभायमान है और परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर है। नाउ व्हेन वी कम टू वर्स नंबर 12, वी आर गोइंग टू सी द एक्सटीरियर डिजाइन। एक्सटीरियर डिजाइन लिख दीजिए, एक्सटीरियर डिजाइन। पहला हम लोगों ने देखा डिस्प्ले, दूसरा है डिजाइन, मतलब बाहरी आकार, बाहरी आकार। वर्स नंबर 12 टू वर्स नंबर 21 वी आर गोइंग टू सी इट। 12 से 21वें पद तक हम लोग देखते हैं उसके बाहरी आकार के बारे में। नाउ दिस इज गोइंग टू बी कंप्लीटली एस्टोनिशिंग स्टफ। ये एकदम एक ऐसी चीज होने वाली है जिसको आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। यू आर गोइंग टू बी एस्टोनिश्ड। आप पूरी तरह से इसको सुन करके, इसके बारे में जान करके आप पूरी तरह से एकदम बेसुध हो जाएंगे। ऐसा वर्णन यहां पर किया गया है। जो कई भविष्य वक्ताओं की किताबें हैं जो प्रकाशित वाक्य पे भविष्यवाणी करते हैं। इनफैक्ट nowadays you see every single person talking about the book of Revelation। प्रकाशित वाक्य के बारे में बातचीत कर रहे हैं। कई लोग प्रकाशित वाक्य नहीं बोलते हैं, ये नहीं बोलते हैं कि प्रकाशित वाक्य में यहां में से है, वो बोलते हैं ये मैं कह रहा हूं, ऐसा चीज होने वाला है, so that people may have more confidence in them rather than the word of God। लेकिन ऐसी कई प्रोफेटिकल किताबें हैं, ऐसी कई कमेंट्रीज है जो प्रकाशित वाक्य के ऊपर लिखी गई है, ऐसी कई चीजें हैं जो इस आत्मिक नगर नया यरूशलेम के बारे में लिखा गया है। और उसके अंदर कई बात में ऐसा बताया गया है कि ये यहां पर ऐसा लिखा है, अब इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं। वे लोग बोलते हैं यहां पर लिखा गया है, लेकिन ये जैसा लिखा गया है वैसा नहीं है, इट हैज अ डीपर मीनिंग, इसका कुछ और मतलब है। और फिर वो उस मतलब को साबित करने के लिए बाकी पवित्र शास्त्र का सहारा नहीं लेते हैं, कुछ कहानी और कुछ किस्सों का सहारा लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स का सहारा लेते हैं। अभी मैं एक चीज सवाल पूछना चाहता हूं, किसने आपको बोला कि उसका मतलब वो है? अगर आपके पास में बाकी पवित्र शास्त्र में से पद नहीं है उसको साबित करने के लिए, सो हु टोल्ड यू, किसने आपको बोला? यदि यहां पर जो लिखा गया है, यहां पर अगर लिखा गया है 1500 फीट लंबा होगा, 2100 फीट चौड़ा होगा, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, अगर आप बोलेंगे नहीं ये 1500 फीट का मतलब 1500 फीट नहीं है, इसका मतलब ये है, तो किसने आपको बताया वो मतलब है उसका? क्योंकि वी इंटरप्रेट द वर्ड ऑफ गॉड विद द वर्ड ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के वचन से ही हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो यदि बाकी पवित्र शास्त्र नहीं है आपको उस बात को साबित करने के लिए, सो एक्चुअली हु टोल्ड यू? दैट इज योर अजम्पशंस, ये आपके अनुमान है। तो याद रखिए जो लिखा गया है वी आर गोइंग टू टेक इट लिटरली, हम उसको लिटरली लेंगे बिकॉज दैट विल बी द बेस्ट थिंग टू डू। अभी जो परमेश्वर ने बताया है उसको हम लिटरली लेंगे, और क्योंकि परमेश्वर ने इतना विस्तार पूर्वक बताया एंड गॉड वांट्स अस टू नो दीज थिंग्स। परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला आई एम गोइंग टू से सम रिडल्स हियर एंड आई विल लीव ऑन यू टू फिगर आउट व्हाट इज दिस। परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला यहां पर मैं पहेलियां पूछ लेता हूं, ये बिल्लोर के पत्थर, बहुमूल्य पत्थर और शहरपना, बड़ी ऊंची फाटक, 12 स्वर्गदूत, 12 फाटक और ये सारी चीजें मैं तुमको यहां पर पहेली के रीति से लिख रहा हूं और तुम अपने मन से सोचो कि इसका मतलब क्या है। नहीं, अगर आप मुझसे यह पूछेंगे कि राज भैया, राज सर, इसका गहराई का मतलब क्या है, आप मुझे बताइए, so I will not be able to tell you why, because I can only say what is written here। जो यहां पर लिखा है और बाकी पवित्र शास्त्र में कहा गया है उतना ही मैं बता सकता हूं। मैं तो उस स्थान पे गया नहीं हूं, ना ही वो व्यक्ति जो बोल रहा है ओ इसका मतलब आखिर ये है, वो भी तो वहां पर गया नहीं है। सो इट्स ही इज टॉकिंग ऑन हिज ओन, वो अपने आप से बता रहा है। यू हैव टू बी रियली कॉशियस अबाउट दैट। उस बात के बारे में आपको सीरियसली आपको कॉशियस रहने की जरूरत है। एक समय था जब ये कोरोना शुरू हुआ था, उस समय सब बोल रहे थे 48 घंटे में खत्म हो जाएगा, 30 अप्रैल तक खत्म हो जाएगा, 31 मार्च तक खत्म हो जाएगा, मई तक रहेगा ही नहीं। अब जब देख रहे हैं ये बढ़ता जा रहा है और चारों तरफ और भूकंप आ रहे हैं, प्रलय आ रहे हैं, तो अब सब जने बोल रहे हैं अब एक और महामारी आने वाली है, अब एक और प्रलय आने वाला है। अरे ये तो वचन में लिखा है कि बद से बदतर दिन आएंगे और फिर ही तो कलीसिया उठा ली जाएगी और उसके बाद में एक शांति का दूत सफेद घोड़े पे सवार होकर के आएगा जो मसीह विरोधी है। कुछ समय के लिए वो झूठी शांति को देगा, चीजों को सही कर देगा। इट इज रिटन राइट हियर, ये यहां पर लिखा गया है। लेकिन लोगों को चाहिए कि ओ इन्होंने बोला है भाई तो सही बोला होगा, इस व्यक्ति की भविष्यवाणी, ये नहीं बोलते प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणी, फलाने फलाने व्यक्ति की भविष्यवाणी।
सो आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एग्जॉक्टिक पर्सनल व्यू अबाउट इट। मैं आपको एक चकाचौंध करने वाला, आपको स्तब्ध करने वाला एक व्यक्तिगत कहानियां नहीं सुनाना चाहूंगा एक एक पत्थर के बारे में यहां पर, बट आई एम गोइंग टू से व्हाट इज इट। जो जैसा लिखा गया है वैसा ही मैं आपको बताने वाला हूं। सो 12वें पद में क्या लिखा है सुनिए, वो जो शहर होगा उसकी शहरपना बड़ी ऊंची थी। सबसे पहले वो क्या देख रहा है, उसकी बाउंड्री वॉल, इट हैज अ ग्रेट एंड हाई वॉल। उसकी जो शहरपना है, उसकी जो बाउंड्री है, इट इज हाई, वो ऊंची है। नाउ व्हाट डज इट मींस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है जो लिखा गया है, उसकी शहरपना ऊंची है। यही मैंने आपको बताया। अब कुछ लोग बोलेंगे उसकी शहरपना ऊंची इसलिए है, वो इस चीज को प्रकट करती है, इस चीज को प्रकट करती है। आई डोंट वांट टू डू दैट। मैं वो नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि जिस बात को बोलने के लिए मेरे पास में पवित्र शास्त्र साबित करने के लिए नहीं है, आई डोंट वांट टू से दोस थिंग्स। मैं उन चीजों को नहीं बोलना चाहता हूं। आई रेदर कीप माई माउथ शट। यह अच्छा है मेरे लिए कि मैं अपने मुंह को बंद रखूं, क्योंकि यूहन्ना ने भी ऐसा ही किया। जो उसने देखा वैसे ही उसने लिखा। उसने ये नहीं बोला ओ शहरपना बड़ी ऊंची थी और फिर वो अपना कहानी लिखने बैठा, ये शहरपना का मतलब ये है, फिर इधर से उदाहरण दिया, उधर से उदाहरण दिया, ये शहरपना हमको इस बात के बारे में बताती है। ही डिडंट डू दैट। उसने जो देखा वैसा ही लिखा। एंड आई एम गोइंग टू से यू एग्जैक्टली व्हाट ही सेज। जो इसने बोला है वैसा ही मैं आपको बताने वाला हूं। अब सुनिए, उसके 12 फाटक और फाटकों पे 12 स्वर्गदूत थे, और उन फाटकों पर इजराइल के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। Now that's not too hard to understand. ये समझने के लिए उतना मुश्किल नहीं है। Everything is in perfect balance. हर एक चीज एक सिद्ध नियंत्रण में है, परफेक्ट ऑर्डर है, and that reflects the God who demands symmetry. ये ऐसे परमेश्वर को बताता है जो सिमेट्री या बैलेंस या ऑर्डर का परमेश्वर है। वो व्यवस्था का परमेश्वर है, अव्यवस्था का परमेश्वर नहीं है। That's how the mind of God operates. वो everything he makes it in order, he makes it beautifully, wonderfully, fearfully balanced. वो हर एक चीज को सुंदर बनाता है, भव्य बनाता है, and that's how he has made it. But you know, many of our worship, many of our songs, many of our style is chaotic. It's not order. ऑर्डर है ही नहीं, वो केओस है। उसको सुनकर के ऐसा लगता है ये कि क्या ही बजा दिया, क्या ही गा दिया। नाचते हैं, गाते हैं, लेकिन शब्दों पर नहीं, वो परमेश्वर के प्रेम को समझ करके नहीं, लेकिन संगीत पर। और भी कई चीजें जो हम आज कर रहे हैं, दैट डज नॉट शोज ऑर्डरली फैशन। वो व्यवस्था को नहीं बताता है, वो अव्यवस्था को बताता है। सो वी सी गॉड इज द गॉड ऑफ ऑर्डर। राइट हियर वी कैन सी इट। यहां पर हम लोग वो देख सकते हैं, उसकी बड़ी शहरपना है। दैट मीन्स इट इज अ बिग प्लेस। इसका मतलब है ये एक बड़ा स्थान है। और हाउ हाई इज ही, कितना ऊंचा वो है। व्हेन वी गो टू वर्स नंबर 17 वी सी समथिंग ओवर देयर। 17वें पद में जब हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर कुछ लिखा है, वहां पर ऐसा लिखा है, उसने उनकी शहरपना को मनुष्य के अर्थात स्वर्गदूत के नाप से नापा तो 144 हाथ निकली। 144 हाथ निकली। 144 हाथ का मतलब क्या होता है? इट मींस 144 क्यूबिट्स। 144 क्यूबिट्स, 144 क्यूबिट। अब क्यूबिट कितना बड़ा होता है मैं आपको बताना चाहूंगा। ये हमारी एल्बो से लगा करके हमारा जो टिप ऑफ द मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर का ऊंचा तक इतना होता है। इट्स अबाउट 18 इंचेस। 18 इंची ये होता है, विच इज 1 क्यूबिट। तो ये 144 क्यूबिट है। इसका मतलब 216 फीट। इसका मतलब क्या है? 216 फीट अकॉर्डिंग टू ह्यूमन मेजरमेंट। 144 हाथ है वो। 144 हाथ जो हम लोग यहां पर देखते हैं। तो अगर आप बोलेंगे क्या ये इतना ऊंचा है ये, नाउ वी आर गोइंग टू कम देयर एंड आई एम गोइंग टू शो यू वेदर इट इज द हाइट, वेदर इट इज द ब्रेथ। क्या वो ऊंचाई को बताता है, चौड़ाई को बताता है, आखिर वो क्या चीज को बता रहा है? लेकिन यहां पर ऐसा लिखा गया है 12वें पद के अंदर, उसके 12 फाटक थे। उसके क्या है? 12 फाटक है। फाटक का मतलब क्या है? लाइक एनी अदर सिटी फाटक होते हैं, गेट होते हैं, उसमें अंदर बाहर जाने के लिए, क्योंकि वो नगर स्वर्ग से उतर रहा है, नए आकाश नई पृथ्वी के अंदर जा रहा है, तो अंदर बाहर जाने के लिए वहां पर दरवाजे हैं। और वहां पर लिखा है, यहां पर ऐसा लिखा है, और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत हैं। अब फाटकों पर 12 स्वर्गदूत किसके लिए है?
ऐसा नहीं है। कई लोग बोलते हैं ये इसलिए खड़े हैं, नाम चेक करके भेजेंगे, नाम चेक करके अंदर लाएंगे। अरे याद रखिए, उधर और कोई विश्वासी अविश्वासी नहीं है, सब विश्वासी हैं। दे आर गोइंग टू स्टैंड देयर टू वेलकम अस। वो वेलकम करने के लिए है, टू टॉक विद अस, हैव अ नाइस ट्रिप, वेयर आर यू गोइंग, ओके वेलकम बैक। वो वेलकम करने के लिए उनको वहां पर रखा गया है। इनफैक्ट हिब्रू चैप्टर 1 वर्स 14, इब्रानियों 1:14 में क्या लिखा है? स्वर्गदूत किसके लिए बनाए गए हैं? वो बहुत सारे कामों के लिए बनाए गए हैं। उनमें से एक कार्य क्या है? संतों की सेवा टहल करने के लिए, संतों की सेवा टहल करने के लिए। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, हेवन इज नॉट गोइंग टू बी अ बोरिंग प्लेस, इट्स गोइंग टू बी अ लाइवली प्लेस। स्वर्ग जो है, नया आकाश नई पृथ्वी, ये एक बोरिंग जगह नहीं होने वाली है, ये एक लाइवली जगह होने वाली है, एक बहुत ही लाइवली जगह होने वाली है, जहां पर हम लोग स्वर्गदूतों को देखेंगे, वो बात करेंगे। सो दे आर स्टैंडिंग राइट देयर। और 12वें पद में एक और चीज लिखा हुआ है, 12वां पद में क्या लिखा है? और उन फाटकों पर इजराइलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे हैं। फाटकों पर क्या लिखे थे? इजराइलियों के 12 गोत्रों के नाम। दिस इज प्रीटी सिंपल। वो उसके नगर के चारों ओर बड़ी दीवार है, फिर उसके 12 दरवाजे हैं, उस पे 12 स्वर्गदूत है जो वेलकम करने के लिए हैं। फिर उसके दरवाजों पर 12 इजराइल के गोत्रों के नाम लिखे हुए हैं एज अ रिमेंबरेंस। नाउ वर्स नंबर 13, 13वें पद में जब हम आते हैं, वहां पर ऐसा लिखा है, पूर्व की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक और पश्चिम की ओर 3 फाटक थे। नाउ दिस हैज समथिंग रेलेवेंस इवन इन द ओल्ड टेस्टमेंट। पुराने नियम में भी इसका एक विशेष महत्व है, क्योंकि परमेश्वर जब इजराइलियों को मिस्र देश से निकाल करके कनान देश की ओर लेकर के जा रहा था, और जब मूसा के द्वारा परमेश्वर ने मिलाप वाले तंबू को बनवाया, तो परमेश्वर ने इसी रीति से उनको बैठने के लिए बोला था कि बीच में होने वाला है टेबरनेकल, विच इज द मिलाप का तंबू, जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होगी। वो मिलाप वाला तंबू बीच में होने वाला है, और उसके चारों ओर 3, 6, 9, 12 तीन गोत्र उसके चारों ओर होने वाले हैं। 12 ट्राइब्स, 12 गोत्र उसके चारों ओर होने वाले हैं। इस प्रकार से परमेश्वर ने उनको ऑर्गेनाइज किया था। इनफैक्ट व्हेन यू रीड इज़ीकियल चैप्टर 48, यहेज़ेकेल 48वां अध्याय जब आप पढ़ेंगे, वहां पर मिलेनियल किंगडम के बारे में बताया गया है। वो 1000 वर्ष के राज्य के बारे में बताया गया है, और वहां पर भी आपको देखने के लिए मिलेगा परमेश्वर इसी रीति से इज़राइल के गोत्रों को रखता है, ऑर्गेनाइज करता है। सो अगेन, गॉड इज द गॉड ऑफ ऑर्डर। परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो ऑर्डर का परमेश्वर है। वो सब काम बुद्धिमानी से करता है, बुद्धिमता से करता है। हर एक चीज को, सही चीज जैसा होना चाहिए वैसा उसको रखता है, इन अ प्रॉपर सिमेट्री। वर्स नंबर 14, 14वें पद में लिखा है, नगर की शहरपनाह की 12 नींवें थी, और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे हुए थे। Now it talks about what? It talks about the foundation. वो उसकी नींव के बारे में बातचीत करता है। वो नींव है, और उसकी नींव पर किसके नाम लिखे हुए हैं? 12 प्रेरितों के नाम लिखे हुए हैं। 12 प्रेरितों के नाम लिखे हुए हैं। जो 12 दरवाजे देखे, उनके ऊपर किसके? इजराइलियों के गोत्रों के नाम लिखे हुए थे। अब यहां पर किसके नाम लिखे हुए हैं? प्रेरितों के नाम लिखे हुए हैं। तो ये किसको बताता है? ये इट टॉक्स अबाउट गॉड्स वंडरफुल कवर्नेंट रिलेशनशिप विथ हिज चर्च। परमेश्वर की कलीसिया के साथ में जो उसका वाचा का संबंध है, ये उस चीज का प्रतीक है। इफिसियों 2:20 लिख दीजिए। इफिसियों 2:20 में लिखा हुआ है, द अपोस्टल्स, ये जो प्रेरित हैं, दे आर द फाउंडेशंस ऑफ द चर्च। वो कलीसिया की नींव है, प्रेरित कलीसिया की नींव है। तो ये चीज क्या बताती है? ये 12 दरवाजे पहले बताते हैं परमेश्वर की विश्वास योग्यता, पुराने नियम को लेकर के, व्यवस्था को लेकर के, जो 12 गोत्रों को परमेश्वर ने चुना। और फिर बताया गया है 12 नींवों के द्वारा जो 12 चेलों के नाम लिखे गए हैं। विच टॉक्स अबाउट द न्यू कवर्नेंट, जो नए वाचा के बारे में बताते हैं, जो परमेश्वर ने इजराइलियों के द्वारा कलीसिया से बांधी, उसको वो बताता है। Now this talks about the exterior design. ये एक्सटीरियर, बाहरी सुंदरता के बारे में बताता है। लेट्स कम टू वर्स नंबर 15, 15वें पद में लिखा हुआ है, जो मेरे साथ बातें कर रहा था, उसके पास नगर और उसके फाटकों और उसकी शहरपनाह को नापने के लिए एक सोने का गज था। क्या लिखा है? एक सोने का गज उसके हाथ में था, जो उससे बातचीत कर रहा था। नाउ दिस इज, हु इज दिस? दिस इज द एंजल, जो उससे स्वर्गदूत बात कर रहा है। उसके पास में एक सोने का गज है नापने के लिए। नाउ डू यू रिमेंबर इज़ीकियल चैप्टर 40? यहेज़ेकेल 40वां अध्याय, क्या आपको याद है? जब यहेज़ेकेल को परमेश्वर ने एक दर्शन दिया और मंदिर को नापने के लिए बोला,
उसने मंदिर को नापना चालू किया और उसके हाथ में एक रीड थी जो किसको बताती है, इस गज नापने को बताती है। जो 40वां अध्याय से 48वां अध्याय में जो बताया गया है यहेजकेल में, इट्स गोइंग टू बी द मिलेनियल किंगडम। वो क्या होने वाला है? वो यीशु मसीह का जो 1000 वर्ष का राज्य का जो मिलेनियल टेंपल होगा, मंदिर होगा, वो उस चीज को नापने के बारे में बता रहा है। डू यू रिमेंबर चैप्टर नंबर 11 ऑफ बुक ऑफ रेवलेशन 11 प्रकाशित वाक्य, उसका एक पहला पद में क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य 11 का 1 में, वहां पर भी हम लोग देखते हैं, फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया। ये यूहन्ना को परमेश्वर सरकंडा दे रहा है और किसी ने कहा, उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले। ये कौन सा मंदिर है? ये उस 60 साल के अंदर जो क्लेश के समय में बनाए जाने वाला है मंदिर है, ये उस चीज के बारे में बता रहा है। तो मैंने आपको क्या बताना चाहता हूं, जो क्लेश के समय में 60 साल के समय में मंदिर बनने वाला है उसको नापा गया। यहेजकेल 40 से 48 में जो 1000 वर्ष में जो मंदिर होने वाला है उसको नापा गया। और यहां पर हम लोग देख रहे हैं ये जो नया यरूशलेम है इसको परमेश्वर नापने का काम कर रहा है। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इट? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है, इट बिलोंग्स टू गॉड, ये परमेश्वर का है। जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर इस नापने के द्वारा बता रहा है। द ओनली डिफरेंस इज ही हैज अ गोल्डन मेजरिंग रॉड। उसके पास में एक सोने का गज है जो उसके हाथ में है, जिससे वो नाप रहा है। 15वें पद में ये लिखा है, 21 का 15 में, उसके पास में एक सोने का गज है। अभी ये जो गज है, इट्स अबाउट 10 फीट लॉन्ग। ये 10 फीट का जितना लंबा होता है, जिससे ये नापने का सरकंडा जिसे बोला गया है। पुराने नियम में यहेजकेल में बताया गया है, 11वें अध्याय प्रकाशित वाक्य में बताया गया है, प्रकाशित वाक्य 21 का 15 में बताया गया है। ये अराउंड 10 फीट लंबा होता है, 10 फीट। सो ही इज मेजरिंग दैट, वो उसको नाप रहा है। फिर लिखा है 16वें पद में, वो नगर वर्गाकार बसा हुआ था और उसकी लंबाई और चौड़ाई के बराबर थी, और उसने उस गज से नगर को नापा और 750 कोस का निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर थी। अभी कुछ लोग बोलते हैं इट्स अ पिरामिड, कुछ लोग बोलते हैं ये एक पिरामिड है। ये जो स्वर्ग से उतर रहा है, ये जो नया यरूशलेम है, ये एक पिरामिड है। आई डोंट थिंक दैट इट्स अ पिरामिड। मैं ये नहीं सोचता हूं कि ये एक पिरामिड है। आई थिंक इट्स अ क्यूब। मैं सोचता हूं ये एक क्यूब है। क्यूब का मतलब क्या है? एवरीथिंग इज सिमिलर। हर एक जो हर एक कोना है वो क्या है? वो एक समान है। वो एक समान, लंबा चौड़ा एक समान है। यही चीज यहां पर लिखा है 16 के अंदर। उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। नाउ हेनरी मोरिस हैज रिटन समथिंग अबाउट इट। हेनरी मोरिस ने कुछ लिखा है इसके विषय में, गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये चीज कई लोग आपको बताएंगे कि ये एक पिरामिड है। जैसा कलीसिया का सर यीशु है और कलीसिया एक पिरामिड की जैसे, वैसे ये भी एक पिरामिड है। आई डोंट थिंक सो इट इज अ पिरामिड। व्हाई? लिसन वेरी केयरफुली व्हाट ही सेज। ही सेज द पिरामिड वेदर इन इजिप्ट or Mexico or step to towers of practically all ancient nations seems always to have been associated with paganism, with the pyramid's apex being dedicated to the worship of sun. वो क्या बता रहा है? वो ये बता रहा है कि पिरामिड, चाहे वो मिस्र के पिरामिड हो, मेक्सिको के पिरामिड हो, या कोई भी टावर हो, कोई भी पिरामिड हो, ज्यादातर ये पुराने समय के अंदर पेगनिज्म मतलब अविश्वासियों के साथ में जुड़ा हुआ है, मूर्ति पूजा के साथ में जुड़ा हुआ है। और इसका जो एपेक्स होता है, एपेक्स मतलब इसका जो टॉप होता है, इसका जो पॉइंट होता है, इट इज डेडिकेटेड फॉर द वर्शिप ऑफ सन। ये सूर्य देवता की आराधना के लिए समर्पित होता है। वेदर इट इज अ टावर ऑफ बाबुल की मीनार हो, चाहे वचन में लिखा गया है ऊंचे स्थान पे वे लोग आराधना करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, जो एक पहाड़ नुमा होती थी। तो चाहे ये पहाड़ की चोटियों पे बसी हुई मूर्ति पूजा हो, चाहे वो जिगुरात हो, जो मैंने आपको बताया था टावर ऑफ बाबेल का नया रूप है, और ये चाहे जो कुछ हो, ये क्या है? ये इस प्रकार से पिरामिड है। लेकिन यहां पर जो हम लोग देख रहे हैं वो पिरामिड नहीं है। हिंदी में लिखा है वर्गाकार,
इंग्लिश में लिखा है लाइक अ क्यूब, लाइक अ स्क्वायर्ड क्यूब। और पहला राजा उसका 6:20 लिख दीजिए, पहला राजा 6:20। पहला राजा 6 अध्याय के अंदर परमेश्वर वो सुलेमान को मंदिर बनाने के लिए अलग अलग मेजरमेंट्स को देता है, और वहां पर जो होली प्लेस है, पवित्र स्थान है मंदिर का, इट्स लाइक अ क्यूब, वो एक क्यूब के समान है। और वहीं यहां पर भी बताया गया है। उसकी ऊंचाई, उसकी चौड़ाई बराबर है, और इस प्रकार से उसको बताया गया है। उसका कोई पॉइंट नहीं है, ये वर्गाकार है, इसका कोई पॉइंट नहीं है। और ये कैसा है? एक क्यूब के जैसा है। वर्स नंबर 17, व्हाट डज इट से? वर्स नंबर 17 में ऐसा लिखा है कि, पढ़ूंगा, उसने उसकी शहरपना को मनुष्य के अर्थात स्वर्गदूत के नाप से नापा। मनुष्य के अर्थात स्वर्गदूत के नाप से नापा तो 144 हाथ निकली। 144 हाथ, जो अभी मैंने आपको बताया था 144 क्यूबिट्स। क्यूबिट्स का मतलब होता है इतना हाथ, यहां से लगा करके यहां तक। तो यह बताया गया है यहां पर 144 हाथ, इतनी उसकी मेजरमेंट निकली। और यहां पर कई लोग बोलते हैं यह स्वर्गदूत का नाप है। तो स्वर्गदूत का नाप कैसा है? यह बहुत चौड़ा है, ये जितना लिखा है उतना नहीं है, क्योंकि स्वर्गदूत का हाथ बहुत चौड़ा होता है। लेकिन यहां पर ऊपर यह भी लिखा है शहरपना को मनुष्य के अर्थात स्वर्गदूत के नाप से नापा। तो अगर लिखा हुआ है वो नाप, तो इट मींस एग्जैक्टली द सेम थिंग। जैसा लिखा है उसको वैसा ही लीजिए। और ये एक, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे ये तो एक छोटी दीवार है, क्योंकि इसको जब देखेंगे तो ये निकलता है 144 हाथ, मतलब लगभग 216 फीट हाई। 216 फीट हाई ऊंचाई कितनी है? 216 फीट ऊंचाई उसकी बताई जा रही है। 216, आई थिंक फीट इज लाइक दिस। 216 फीट उसकी ऊंचाई बताई जा रही है। सो हम बोलेंगे कि अरे इसका क्या मतलब है? यदि इसकी लंबाई हम लोग देख रहे हैं अराउंड 1500 माइल्स, ये 1500 मील लंबी है, चौड़ी है, तो इसकी ऊंचाई उतनी क्यों नहीं है? नाउ व्हाट आई थिंक अबाउट इट, जो मैं इसको जब पढ़ता हूं तो मैं इसको ये सोचता हूं कि ये जो 216 फीट बताया गया है, ये एक्चुअली में इसकी ऊंचाई नहीं है। यहां पर जो लिखा गया है शहरपना को मनुष्य के हाथ से अर्थात स्वर्गदूत के नाप से नापा तो 144 हाथ निकली। सो आई फील दिस इज टॉकिंग अबाउट द विड्थ ऑफ इट। वो उसकी थिकनेस के बारे में, उस दीवार की थिकनेस के बारे में बता रहे हैं। क्योंकि अगर उसकी लंबाई चौड़ाई सब चीज इक्वल है तो हम लोग देखते हैं वो तो लगभग 1500 मील ऊंची है, 1500 मील लंबी है। ये नगर 1500 मील लंबा है। तो ये जो 216 फीट है ये तो छोटा हो गया इसके लिए। इसकी शहरपना 216 फीट ही है, तो ये तो छोटी हो जाएगी। ये तो ऐसा ही हो जाएगा कि इसकी शहरपना ऐसी है और दीवारें ऊंची ऊंची है। नहीं, उसका मतलब ये नहीं है। उसका मतलब ये है इट्स थिकनेस, उसकी मोटाई, उस दीवार की, उस शहरपना की जो मोटाई है वो लगभग 216 फीट थिक है। नाउ दिस इज प्रिसाइज। ये परमेश्वर एकदम सटीक बता रहा है, जैसा है परमेश्वर वैसा ही बता रहा है। 18वें पद को पढ़िए, सुनिए क्या लिखा है। उसकी शहरपना यशब की बनी थी और नगर ऐसे शुद्ध सोने का था जो स्वच्छ कांच के समान हो। अभी गौर से सुनिएगा, कैसी बनी हुई है? वो यशब के समान बनी थी। अब यशब के समान क्या मतलब क्या है? शहरपना यशब के समान बनी थी, इसका मतलब क्या है? उसकी जो दीवार है, बाउंड्री वॉल है, वो हीरे की बनी है। वाव, डायमंड वॉल्स। कभी आप अपने भविष्य के घर के बारे में जब सोचते हैं और सोचते हैं मैं अपने घर को बनाऊंगा, कभी ऐसे सोचते हैं मैं हीरे की शहरपना बनाऊंगा, मैं उसकी बाहर की बाउंड्री वॉल ही हीरे की बनाऊंगा। वी डोंट थिंक लाइक दैट, राइट? ऐसा कहीं है भी नहीं दुनिया में। हाँ, कई जगह पर सोना अंदर लगाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाउंड्री वॉल में हर जगह हीरे जड़े हुए, ऐसा कहीं नहीं है। लेकिन आपका जो भविष्य का घर होने वाला है वो परमेश्वर ने इस प्रकार से बनाया है। हीरे की शहरपना है, उसकी जो दीवार है, बाहरी दीवार है, वो हीरे की बनी हुई है। नाउ नो वंडर इट्स गोइंग टू बी मैग्निफिसेंट। ये अद्भुत होने वाला है, अद्भुत होने वाला है। 1500 माइल्स वॉल, ऑल मेड अप ऑफ डायमंड। ये 1500 मील लंबी, मील, किलोमीटर नहीं, मील। मैं आपको बताना चाहूंगा ये कितना हो जाता है लगभग। लेट मी चेक, 1500 माइल्स टू किलोमीटर्स। लेट मी चेक हाउ मच इज इट। 2000
415 किलोमीटर, 2415 किलोमीटर। मैं अभी सिलीगुड़ी में हूं। यहां से अगर जयपुर का डिस्टेंस देखा जाए, जयपुर को अगर नापा जाए, यहां से जयपुर की यात्रा अगर की जाए तो लगभग 1500 किलोमीटर है। और यह कितना है? 2500 किलोमीटर लंबी। तो सोचो, वो 1500 किलोमीटर में 1000 किलोमीटर और जोड़ दो तो आप तो कहां चले गए? पाकिस्तान में चले जाएंगे, उसको भी पार कर लेंगे। तो इतनी लंबी शहरपना है, एंड इट इज मेड अप ऑफ कंप्लीटली डायमंड। वो हीरे की बनी हुई है। सो इफ समबडी इज गोइंग टू से, अरे यार आपने घर तो कैसा बनाया है, आप बोलिएगा उसको, भैया मेरा घर यहां पर नहीं है, वहां पर बन गया है। और जब आप मेरे घर को वहां पर देखोगे तो उसकी सुंदरता को देख करके आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। यही यूहन्ना भी बोल रहा है। वो सोने की उसकी शहरपना है, उसकी दीवार, इट्स अ मैसिव क्यूब ऑफ डायमंड। उसकी जो शहरपनाई है वो क्या है? वो एक बड़ा क्यूब है विच इज ऑफ डायमंड, विच इज ऑफ डायमंड। अभी यहां पर एक और चीज लिखा हुआ है, सोना, और लिखा है और नगर ऐसे सोने, ऐसे शुद्ध सोने का था जो स्वच्छ कांच के समान है, जो स्वच्छ कांच के समान हो, सॉरी, जो स्वच्छ कांच के समान हो। अभी बाहरी तो शहरपना तो हीरे की है, और नगर कैसा बना हुआ है? नगर मतलब बाकी सारा चीज जो अंदर है वो बना गया है प्योर गोल्ड, स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने का बनाया गया है, शुद्ध सोने का बनाया गया। इट्स मेड अप ऑफ क्लियर गोल्ड। अभी जिन जिन लोगों को सोने के बारे में पता है, हमको पता है, वो ट्रांसलूसेंट नहीं होता है या ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। वो कैसा होता है? ओपैक होता है। यू कैनॉट सी इट थ्रू, राइट? आप उसमें से देख नहीं सकते हैं। लेकिन यहां पर लिखा गया है वो ऐसा सोना है, ऐसा शुद्ध सोना है जो स्वच्छ कांच के समान हो। कांच के समान मतलब क्या है? पारदर्शी। ज्यादातर जो सोना होता है वो पारदर्शी नहीं होता है, जिसको हम जानते हैं वो ओपैक होता है, उससे देखा नहीं जा सकता है, अपारदर्शी होता है। लेकिन यहां पर जो स्वच्छ सोना है वो क्या है? पारदर्शी है। नाउ समबडी इज गोइंग टू से दैट ये ऐसा इसलिए है, उसका एक उद्देश्य क्या है? क्योंकि ये नगर क्या कर रहा है? परमेश्वर के प्रकाश को परिवर्तित कर रहा है, रेडिएट कर रहा है। और जब वो उसको रेडिएशन कर रहा है, नथिंग शुड ब्लॉक इट, कुछ भी उसको ब्लॉक नहीं करना चाहिए, उसके प्रकाश को कुछ भी चीज ब्लॉक नहीं करनी चाहिए। इसलिए वो क्या है? वो कांच के समान है, पारदर्शी है। नथिंग इज गोइंग टू ब्लॉक इट, कोई भी उसको ब्लॉक नहीं करने वाला है। जैसे ही ये कोई व्यक्ति सुनेगा तो वो बोलेगा, अरे प्राइवेसी तो रही नहीं। लोगों को ज्यादा प्राइवेसी की चिंता है ना, और ज़्यादातर जिनको सबसे ज़्यादा प्राइवेसी की चिंता होती है उसका कारण ये होता है कि वो जैसे घर में बैठ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, खा रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति जाने, क्योंकि सब चीज़ 100% सही नहीं है। अगर 100% हर चीज़ सही होगी तो फिर परेशानी नहीं है, लेकिन उसमें कई चीज़ें ऐसी भी है जो किसी की इसकी गॉसिप हुई, इसकी गॉसिप हुई, तो वो नहीं चाहते हैं कि बाहर वाला व्यक्ति उसको सुने। लेकिन याद रखिए, ये जो नगर है, नथिंग इज गोइंग टू बी प्राइवेसी। प्राइवेसी का जरूरत हमको नहीं पड़ेगा। क्यों प्राइवेसी का जरूरत नहीं पड़ेगा? बिकॉज एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सो परफेक्ट। हर एक चीज एकदम सिद्ध होगी। यू वोंट नीड एनी प्राइवेसी ओवर देयर। यहां पर ऐसा नहीं रहेगा कि मैं अपने कमरे में छुप करके रहूंगा, नहीं, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी क्रिस्टल क्लियर। वर्स नंबर 19 में इस प्रकार से लिखा है, 19वें पद में, उस नगर की नींवें हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से संवारी गई थी। उसकी जो नींव थी, जो फाउंडेशन थी, वो कैसा है? वो सारी नींवें सुंदर पत्थरों से सवारी गई थी। ये नींव, 12 नींव हम लोगों ने देखा जिसपे 12 चेलों के नाम लिखे हुए हैं। ये बहुमूल्य पत्थरों से सवारी गई है, ये बहुमूल्य पत्थरों से बनाई गई है। अब इसमें 12 पत्थरों के नाम है, उसमें से 8 पत्थर हम लोग पुराने नियम में निर्गमन 28 पढ़िएगा और निर्गमन 39 पढ़िएगा। एक्सोडस 28 एंड एक्सोडस चैप्टर 39, निर्गमन 28 और निर्गमन 39 पढ़िएगा। उसके अंदर ये 12 में से 8 पत्थर को आप देखेंगे जो महायाजक के ब्रेस्ट प्लेट, जो छाती पर जो उसका कवच है, उस पर लगे हुए होते हैं। ग्रीक लैंग्वेज में हम लोग जब देखते हैं तो ये पत्थरों के नाम लिखे हुए हैं और वो वहां पर उसके छाती पर लिखे गए हैं। सो इट हैज कनेक्शन बिटवीन द ग्लोरी which is displayed here and the breastplate of the high priest representing the glory of God। जो पुराने नियम में महायाजक था वो परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने वाला का प्रतीक जैसे था, तो उसके छाती पर वो सारे पत्थर लगे हुए हैं जो यहां पर इस नए यरूशलेम को बताने के लिए इस्तेमाल में लिया जा रहा है। Now very quickly I am going to tell you the modern name for these stones in English। मैं आपको अंग्रेजी भाषा में
इसके मॉडर्न नाम बताना चाहूंगा, ये पत्थर क्या क्या हैं और कैसे हो सकते हैं। सबसे पहले लिखा है पहली नींव यशब की है। यशब का मतलब जेस्पर, जो मैंने अभी अभी आपको बोला, यशेफे, जिसको बोला गया है इब्रानी भाषा में, यूनानी भाषा में अयास्पीस बोला गया है। इट इज व्हाइट क्रिस्टल क्लियर डायमंड फ्लैशिंग कलर्स, ये अलग अलग रंगों को परिवर्तित करता है। ये हीरे की बात यहां पर हो रही है। दूसरा लिखा गया है नीलमणि, इंग्लिश में है सफायर, नीलमणि सफायर। सफायर का मतलब होता है ब्रिलियंट ब्लू कलर, इसका जो रंग है वो ब्रिलियंट ब्लू होता है, ऐसा मतलब मदहोश करने वाला नीला रंग। फिर आगे लिखा है तीसरी लालड़ी की, लालड़ी। अब लालड़ी का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में है चाल्सीडोनी, CHALCEDONY, चाल्सीडोनी, जिससे हमको एक टर्की का एक पुराना नगर का नाम मिला है चाल्सीडन। तो कई लोग विश्वास करते हैं ये चाल्सीडन में पाया जाने वाला एक बहुमूल्य पत्थर है जो स्काई ब्लू कलर का होता है और पारदर्शी होता है, स्काई ब्लू कलर का पारदर्शी होता है, विच इज कॉल्ड एन एगेट स्टोन। एगेट स्टोन उसको बोला जाता है, जो तुर्की में पाया जाता है, और वो पारदर्शी होता है, नीला कलर का होता है, और उस पे स्ट्राइप्स भी होती है, उस पत्थर पे स्ट्राइप्स होती है। तो ये वो पत्थर बताया गया है। फिर चौथी मरकत, जो चौथी नींव है वो मरकत की है। ये मरकत का इंग्लिश में मतलब होता है एमरल्ड। एमरल्ड एक्चुअली कैसा होता है, इट्स ब्लेजिंग ब्राइट ग्रीन कलर, उसका एक सुंदर चमकने वाला हरा रंग उसका होता है। फिर अगला पांचवी नींव लिखी गई है गोमेदक। गोमेदक को इंग्लिश में बोलते हैं सार्डोनिक्स। और सार्डोनिक्स कैसा होता है, इट इज रेड एंड व्हाइट स्टोन, वो लाल और सफेद पत्थर होता है। छठा लिखा गया है माणिक्य, जिसको इंग्लिश में बोला गया है सर्डियस कैसा होता है, ये कॉमन रेड स्टोन होता है फ्रॉम द फैमिली ऑफ क्वार्ट्ज के परिवार से है ये, और एक ये कॉमन रेड कलर होता है। फिर लिखा है सातवां पीतमणि की, पीतमणि को इंग्लिश में बोला गया है क्रिसोलाइट। जो सेवेंथ वन इज क्रिसोलाइट एक्चुअली कैसा होता है, ये ट्रांसपेरेंट पत्थर होता है, गोल्ड टोन एंड येलो टोन पत्थर होता है। इसके अंदर थोड़ा सा आपको सोने का हल्का रंग दिखता है, येलोइश रंग दिखता है, ये वो पत्थर है। आठवां पत्थर पेरोज को इंग्लिश में लिखा गया है बेरिल। अब बेरिल कैसा होता है, सी ग्रीन कलर का होता है, सी ग्रीन। फिर लिखा गया है नवी पुखराज को इंग्लिश में लिखा गया है टोपेज, और टोपेज एक्चुअली येलोइश ग्रीन कलर होता है, ट्रांसपेरेंट येलोइश ग्रीन कलर। फिर लिखा गया है दसवीं लहसनिये को इंग्लिश में बोला गया है क्रिसोफ्रेज एक्चुअली इट्स अ शेड ऑफ ग्रीन, इट्स अनदर शेड ऑफ ग्रीन, ये हरे रंग का ही एक हरा ही रंग है। फिर जो 11वां लिखा गया है वो है धूम्रकांत को इंग्लिश में बोला गया है जैसिंथ क्या होता है, इट्स अ शाइनिंग वायलेट कलर, ये एक चमकने वाला एक वायलेट कलर है, बैंगनी रंग है। फिर लिखा गया है 12वीं याकूत की थी, याकूत को इंग्लिश में बोला गया है एमेथिस्ट, विच इज एक्चुअली अ पर्पल शेड, जो एक बैंगनी रंग को बताया गया है। सो इट्स गोइंग टू बी ब्रिलियंट गाइस। एक सुंदर हम दृश्य यहां पर देख सकते हैं। कई लोगों ने मुझे ऐसा भी बोला है, कई लोगों को दुनिया में जब रहते हैं तो कोई लोग बता देते हैं कि भैया आपका जीवन में कुछ भला नहीं हो रहा है तो ये वाला पत्थर पहन लीजिए, ये वाला पत्थर पहन लीजिए। तो उनके हाथ पर, एक भाई के हाथ में मैंने देखा था, वो क्रिश्चियन है, मुझसे बहुत बड़े हैं, भैया थे, और उनके हाथ पर चारों तरफ में पत्थर ही पत्थर अलग अलग रंग के। और मैंने उनको बोला, उन्होंने बोला ये पत्थर पहनने से ना मेरे को अच्छा भाग्य मिला है, मेरा सब चीज अच्छा हो रहा है। तो मैंने उनको बोला कि पत्थर पे विश्वास मत रखो, परमेश्वर पे विश्वास रखो, पवित्र परमेश्वर पे। तो वो मेरे को इस वचन को दिखा करके बोले देखो स्वर्ग में भी तो ये सारे पत्थर है। तो मैंने अभी से अपने हाथ में पहन लिया, स्वर्ग में रखे गए मतलब उसका कुछ अर्थ है, तो अभी मैंने अपने हाथ में पहना, इससे मुझे शुभ हो रहा है। डोंट टेक द वर्ड्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, बिना संदर्भ के वचन को ना इस्तेमाल करें। यहां पर सौंदर्य के बारे में बता रहा है, भाग्य के बारे में बता रहा नहीं है कि एक एक नींव को अलग अलग पत्थर से रखा गया है तो उससे भाग्य अच्छा होने वाला है। नहीं, इट डजंट टॉक अबाउट द भाग्य या आपका फॉर्च्यून के बारे में, इट टॉक्स अबाउट द ब्यूटी ऑफ द प्लेस, उसकी सुंदरता को बताता है। सो यू कैन सी स्पेक्ट्रम्स ऑफ कलर। सोचिए इतने 12 अलग अलग नींव होगी, नींव, और ये क्या है, ये कितना है, 2500 किलोमीटर लंबा ये नींव है, लंबा चौड़ा ये नींव रखी गई है। इतने बहुमूल्य रत्नों से, बहुमूल्य पत्थरों से इसको बनाया गया है। इट्स गोइंग टू बी ब्रिलियंट एंड ब्रिलियंट व्हाट यू कैनॉट इवन इमेजिन।
जो आप सोच भी नहीं सकते उतना सुंदर होने वाला है। लेट्स कम टू द लास्ट वर्स एंड आई एम गोइंग टू कंक्लूड विद इट। 21वें पद में लिखा है 12 फाटक 12 मोती के थे। नाउ दिस इज ब्यूटीफुल। ये 12 पत्थर 12 मोती के हैं। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू एन इलिस्ट्रेशन हियर। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं विच इज अ रियल लाइफ इलिस्ट्रेशन अबाउट पर्ल। आपको पर्ल पता है, पर्ल आखिर किससे बनता है? वो ऑयस्टर जो होता है, सीप जो होता है, उसके अंदर ये पर्ल बनाया जाता है। और यहां पर जो ये पर्ल है ये कितना बड़ा है? ये कितना बड़ा है? 12 दरवाजे है ना, तो ये कितना बड़ा है? ये एक्चुअली 2500 किलोमीटर बड़ा पर्ल है। इतना बड़ा, बड़े बड़े ये दरवाजे हैं और लगभग 2500 किलोमीटर ये इतने बड़े पर्ल है। और ये किसी ऑयस्टर के द्वारा बनाए गए नहीं है। इट हैज टू बी गॉड मैन्युफैक्चरिंग। ये परमेश्वर के द्वारा बनाए हुए हैं। और यहां पर जॉन फिलिप ने इस प्रकार से लिखा, सुनिए इसके बाद। इन्होंने कहा ऑल अदर प्रेशियस जेम्स आर मेटल और स्टोन्स। बाकी सारे जो बहुमूल्य पत्थर बताए या तो वो पत्थर हैं या वो धातु है। बट अ पर्ल इज अ जेम फॉर्म्ड विद इन द ऑयस्टर। लेकिन ये जो मोती है ये एक ऐसा गहना होता है, एक ऐसा बहुमूल्य रत्न होता है जो एक ऑयस्टर, एक जीवित प्राणी के द्वारा बनाया गया है। इट इज ओनली द वन फॉर्म्ड बाय लिविंग फ्लैश, जो जीवित प्राणी के द्वारा बनाया गया है। और ये क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जो सीप रहता है वो इतना, उसका शरीर इतना कोमल होता है कि परमेश्वर ने उसके चारों ओर उसको शेल दिया है ताकि उसको प्रोटेक्ट कर सके। अब जब वो समुद्र में इधर उधर जाता है तो समुद्र की बालू का कोई भी कण यदि अंदर चला जाता है तो वो कण उसको तकलीफ देने लगता है, उसको काटने लगता है। और वो दर्द के मारे वो क्या करता है, उसके चारों ओर अपना सलाइवा को बनाना चालू करता है। और वो तब तक उसको कवर करता जाता है जब तक वो उससे उसको परेशानी नहीं हो। और फिर वो अंतिम में क्या बन जाता है? मोती बन जाता है, विच इज ब्रिलियंट, जो सुंदर है। अभी यीशु मसीह ने भी तो ऐसा ही किया ना। आपको और मुझे अपने लहू से उसने ढक दिया। कितना ढका? इतना ढक दिया चारों तरफ से कि हम परमेश्वर के सामने यीशु में धार्मिकता बन गए। यीशु की धार्मिकता हम परमेश्वर के सामने बन गए। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि उस नए यरूशलेम में अंदर और बाहर जाने के लिए ये जो मोती है, जब जब हम इनमें से निकलेंगे, बाहर जाएंगे, हम याद करेंगे यीशु की उस मृत्यु को कि उसके द्वारा यीशु मसीह ने हम जैसे जो किसी काम के नहीं थे, जो एक समुद्र की बालू के समान थे, उसको परमेश्वर ने अपने प्रेम से, अपने लहू से ऐसा ढक दिया जैसे एक छोटे से कण को, समुद्र के कण को वो सलाइवा से ढक करके एक मोती बना देता है, बहुमूल्य रत्न बना देता है। उसी प्रकार से हम लोग उसको याद करेंगे। So the saints as they come and go will be forever reminded as they pass the gates of glory that access to God's home is only because of Calvary. कलवरी के क्रूस के द्वारा ही हम उसमें प्रवेश कर सकते हैं और उसमें से आ जा सकते हैं, उसमें रह सकते हैं, उस लहू के द्वारा जो यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए बहाया। Now this is beautiful, isn't it? ये बहुत ही सुंदर विवरण परमेश्वर हमको दे रहा है। Heaven is entered through suffering by a wounded redeemer. एक चोट खाए हुए छुटकारा देने वाले के द्वारा स्वर्ग में प्रवेश किया जाता है। अभी मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। यही चोट खाया हुआ मेमना था जिसको हम लोगों ने प्रकाशित वाक्य 5वें अध्याय में देखा कि कोई योग्य नहीं था उस पुस्तक को लेने के लिए। और वो मेमना जो वचन में लिखा गया है, जो वध किया हुआ मेमने के समान था। ही हैज़ द मार्क्स। उसके जिस्म पे वो घाव देखे जा सकते हैं, बट ही इज नॉट डेड, ही इज अलाइव। वो जीवित है एंड वी कैन ओनली पास थ्रू दैट। हम उसमें से प्रवेश कर सकते हैं। जैसे हम लोग जब उस नए यरूशलेम में प्रवेश करेंगे, बाहर जाएंगे, वी आर गोइंग टू गो थ्रू दैट बिग मैसिव पर्ल। उस बड़े मोती के दरवाजे में से हम आया जाया करेंगे, रिमाइंडिंग अस द सेक्रीफाइस ऑफ जीसस। यीशु मसीह के उस बलिदान को वो हमें स्मरण दिलाएगा। नाउ दिस इज अ जनरल अपीयरेंस, एक्सटर्नल डिज़ाइन, जनरल डिस्प्ले। यह हम लोगों ने एक साधारण इसका प्रदर्शन देखा, एक बाहरी आकार देखा कि कैसे बनाया गया है। नाउ आर यू रेडी टू गो इनसाइड इट? तैयार है आप उसके अंदर जाने के लिए? बाहर से इतना सुंदर है, अंदर से क्या होने वाला है? बट यू नीड टू वेट फॉर वन मोर डे। एक दिन के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा
कल हम लोगों का क्लास नहीं होगा, कल संडे है। मंडे हम लोग वी आर गोइंग टू गो इनसाइड दिस सिटी, हम लोग इस नगर में प्रवेश करेंगे और हम लोग देखेंगे ये नगर अंदर से आखिर कैसा है। याद रखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने एक सुंदर जगह आपके लिए बना करके रखा है। परमेश्वर का वचन बोलता है ना, पौलुस हमको याद दिलाता है 1 कुरिन्थियों 15:58 में, 15 वर्स 58 1 कुरिन्थियंस, कि हे मेरे प्रियो, परमेश्वर का काम करने के लिए, धार्मिकता का कार्य करने के लिए हियाव ना खोओ, लेकिन और तत्पर हो जाओ, क्योंकि याद रखो परमेश्वर में तुम्हारा जो योगदान है, जो तुम्हारा कार्य है, वो व्यर्थ नहीं है, वो व्यर्थ नहीं है। तो याद रखिए, आप जो परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं, गॉड इज मेकिंग अ ब्यूटिफुल 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 प्लेस फॉर यू, फॉर एवर एंड एवर यू आर गोइंग टू स्टे देयर। अनंत काल के लिए आप वहाँ पर रहने वाले हैं। अरे भैया, 20 साल 25 साल 30 साल जिस घर में रहने वाले हैं, उसके लिए इतना सोचते हैं, इतना कमाते हैं, इतना लोन लेते हैं कि बाकी की ज़िंदगी लोन चुकाते चुकाते बीत जाती है, और उस घर में रह करके ऐसा लगता है ये मान लो स्वर्ग है। सोचो वो घर कैसा होने वाला है जिसको परमेश्वर स्वयं बना रहा है। आर यू रेडी फॉर इट? क्या आप उसके लिए तैयार हैं? आर यू लुकिंग फॉर इट? क्या आप उसको देख रहे हैं? क्या आपका सारा सेटिस्फैक्शन संसार में है, संसार की बातों में है, संसार के घर में है, या फिर आपका सेटिस्फैक्शन उस ओर है जो प्रभु आपके साथ में बनाना वाला है, प्रभु आपके लिए बना रहा है। एंड गॉड इज गोइंग टू वेलकम यू देयर। परमेश्वर आपको वहाँ पर वेलकम करेगा। द एंजल्स विल बी एट द गेट्स वेलकमिंग यू। स्वर्गदूत वहाँ पर होंगे आपको वेलकम करने के लिए। द सन ऑफ गॉड जीसस हिमसेल्फ विल से वेल डन गुड एंड फेथफुल सर्वेंट, के वो बोलेगा शाबाश धन्य और विश्वास योग्य दास। परमेश्वर इन वचनों के साथ में आपको आशीष दे। लेट अस प्रे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए जो तूने हमें दिया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर उस स्थान के लिए जो तू हम में से प्रत्येक के लिए बना रहा है। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि एक दिन तू आएगा और हमें उस जगह पर लेकर के चला जाएगा प्रभु। और जब परमेश्वर नया आकाश नई पृथ्वी बनाई जाएगी तो वो स्थान परमेश्वर तेरी उपस्थिति में से नीचे उतरेगा। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तूने हमारे लिए इतना सोचा और तूने इतनी सुंदर जगह को तैयार किया। ना सिर्फ तैयार किया, लेकिन तू उसके बारे में हमें बता भी रहा है अभी कि वो जगह के बारे में सोचो जो मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूं, जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, यूहन्ना को तूने उस जगह का दर्शन करवाया और यूहन्ना के द्वारा तूने हमको भी आत्मिक रीति से, काल्पनिक रीति से उस जगह का दर्शन करवाया। परमेश्वर हमको मदद कर ताकि हम स्थायी बातों में अपने मन को ना लगाएं, लेकिन अस्थायी चीजों में लगाएं। संसार में नहीं, लेकिन उस स्वर्गीय मिरास में अपने ध्यान को लगाएं। सारी बातों में तेरे नाम को महिमा देते हैं। जब तक हम अगले मंडे को नहीं मिलते, तू हमें से प्रत्येक के साथ में होने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। वी आर गोइंग टू सी यू ऑन मंडे एंड वी आर गोइंग टू एंटर दिस सिटी। इस सुंदर नगर के अंदर हम लोग प्रवेश करेंगे। सोमवार को तैयार रहिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू।